तो उससे देखिए स्पाइसेस की 100 चीजें बना ले, हमें उसका कंसर्न ही नहीं उस चीज से कि सप्लायर और क्या चीज बना रहा है, हमारी चीज बना रहा है बस, ठीक है, दैट्स इट। सही। और सर जो प्रोडक्ट हमारे 2023 में बनी है उसकी बीएसआर शुरू में बहुत ज़्यादा और बाद में थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, तो मतलब पहले लाख में थी, अभी थाउजेंड्स में है, तो अभी ऐसे प्रोडक्ट पे क्या करें, जाएं वो कि नहीं? रिस्क, वो फिर हमें इसका ऑल टाइम बीएसआर देखना पड़ता है, रिस्क है हमारा इसमें, मतलब मैं ये कहूंगा, मतलब एकदम पहले वो बहुत ज्यादा बीएसआर है, सडनली ऊपर आ गए तो रिस्क हो सकता है इसमें। ओके। और एक सवाल मेरा ये कि हम अगर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर उसमें कलर्स हैं, बेस्ट सेलर अगर कलर्स भी बेच रहा है, उसमें 3 या 4 कलर्स हैं, तो हम्म। हमें तो पता नहीं है कि कौन सा कलर ज्यादा बेच रहा है ना। तो अगर हम हर एक कलर में अगर आगे जाके हम उस प्रोडक्ट को वो करके सेलेक्ट करके और उसको उस पे आपने हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर हम सेगमेंटेशन की थी कलर्स। आपने? जी सर, की है। तो सेगमेंटेशन में कलर आपको पता चल जाता है कौन सा कलर ज्यादा बिक रहा है, सही सर। सेगमेंटेशन भी पता चलता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इसके अंदर एक टूल है रिव्यू इंसाइट, वहां से भी पता चल जाता है आपको जी कलर का, ठीक है। लेकिन यस सर। सेगमेंटेशन बेस्ट वे है जहां से आपको सारी चीजों का पता चल जाता है, यस सर। ठीक है। यस सर, एक और क्वेश्चन भी है। जी बताएं जी। जी बताइए जी, क्वेश्चन पूछें। अगर एक प्रोडक्ट के 2 नाम होते हैं, यानी अमेजोन पे उसे हम सर्च करें तो एक नाम है, और अलीबाबा पे अगर उस पर हम सर्च करें तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिले और हमें उसे किसी और कीवर्ड से सर्च करना पड़े, तो ये ओके है कि नहीं? जिसको आज आपको बताऊंगा कि मेन कीवर्ड कैसे आपने ढूंढना है, ओके सर। मेरी ठीक है। प्रोडक्ट के सर मेरी प्रोडक्ट के 2 कीवर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं और पड़ता। उसमें जो है एक कीवर्ड से 70% के क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, तो आप और जो उसमें, बाकी 30% के क्राइटेरिया है वो दूसरे कीवर्ड से मैच हो नहीं रहे नहीं, हैं। ऐसे ऐसे नहीं होता, एक ही कीवर्ड पे लेके चलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आप आधे किसी और से कर लें आधे ऐसे, ये तो तरीके गलत है ना। सही। आपने एक ही कीवर्ड लेना है जी, ऐसे तो आप जो से मर्जी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से कर लेंगे उसको, तो आपने एक कीवर्ड को लेना है। सही। सर जो आपने एक्सरे एनालिसिस की जो शीट प्रोवाइड की, तो उसमें ब्रांड डोमिनेट का आपने नहीं समझाया था, वो भी अगर आज आप क्लियर कर लें फिर। ब्रांड डोमिनेंसी, आपने रिकॉर्डिंग देखी है कि एक यस सेवन सर। टॉप 7 के अंदर जो है ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर वो मार्केट शेयर का नहीं समझ आ रहा था। मार्केट शेयर का टॉप 10 में आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने सेलर कितना कितनी परसेंटेज लेके जा रहे हैं। अब आपने 10 सेलर का एनालिसिस किया और वहां पे मार्केट शेयर ऐसे आ रहा है कि 2 सेलर सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके जा रहे हैं, लाइक एक 40 लेके जा रहा है, एक 70, तो इसका मतलब कि वो प्रॉफिट शेयर उन दोनों में घूम रहा है, यस ऐसे ही सर। है। तो आपके पास तो फिर प्रॉफिट नहीं आएगा ना। वो एक आइडिया हम लेते हैं कि कितने सेलर जो है टॉप 10 में कितना चंक शेयर करें, अगर वो नंबर ज्यादा है तो फिर उस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जा सकते, सही। ठीक है। चलो, सर रेवेन्यू कितने परसेंट होना चाहिए, यानी ऐसे मिसाल आप दे सकते हैं ऐसे नहीं है जिसमें कोई हमारे इसका, पास। नहीं नहीं, इसमें देखिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होते अमेजोन में, कभी भी एक चीज याद रखें, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई नंबर रट लें, तो ऐसा नहीं है ये नहीं सर एनालिसिस। वो, नहीं वो ग्राफ की बात कर रही हूँ कि ग्राफ में 50% से कम हो या 19% और एक 20% हो उसका। परसेंटेज है अंडर, अगर 50 है वो तो ठीक है, लेकिन एक और सेलर आगे 50 लेके जा रहा है, इसका मतलब वो 2 सेलर 100% मार्जिन आपका लेके जा रहे हैं, तो फिर आपकी जगह कैसे बनेगी, ऐसे ही है। सही। तो ये यस। 30 के अंदर होनी चाहिए परसेंटेज। सही। जी इसरा आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम जी सर। सर मैंने परफॉर्मा इनवॉइस में एक टर्म पढ़ी थी पीपीसी, सर मुझे उसकी नहीं समझ आई। वो अभी आगे आएगी जी। आप किसकी बात कर रहे हैं, पीपीसी की? जी पीपीसी। नहीं, पीपीसी तो पेपर क्लिक को कहते हैं। सर कुछ वो यूं था 7 to 15 days आफ्टर पीपीसी कंफर्म्ड, उसका नहीं मुझे कुछ समझ आया था। ये पीपीसी ना, मेरा ख्याल है इसकी वैसे तो ये उसकी शिपिंग टर्म में एक आती है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। लेकिन मैं जी। आपको बताता हूँ, ये परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी वो पीपीसी किसको कह रहे हैं, ठीक जी है। सर, ये एफपीए कैलकुलेटर में एक एस्टिमेटेड सेल का भी ऑप्शन है, वो उसमें हम कुछ नहीं ऐड करेंगे? नहीं 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 नहीं, एस्टिमेटेड सेल नहीं, हमने एग्जैक्ट अपने कंपैटिटर की सेल से ही आइडिया लेना होता है, लेकिन वो होती वो भी एस्टिमेटेड है, लेकिन ज्यादा अथेंटिक वे ये है कि आप अपने जो कंपैटिटर है उसकी उसकी प्राइस को पिच करें। जी सर, जब हम प्रोडक्ट डिटेल देख रहे होते हैं, कभी कभार मटेरियल टाइप के साथ मटेरियल कॉम्पोजिशन भी आ रही होती है, तो हम्म, कौन सी वाली मतलब टाइप लें? जी डेफिनेट टाइप लेंगे। जी सर, अगर मैक्सिमम वेट रिकमेंडेशन और मिनिमम वेट रिकमेंडेशन का भी एक कॉलम है, सर उसको हम सेगमेंटेशन में मतलब कैसे नहीं नहीं, अरेंज करेंगे नंबर तो वाइज? उसको इतना ज्यादा डीप जी सेगमेंटेशन नहीं करते, वेट नहीं इसमें लेके आ सकते यार, जी।
ठीक है, ओके वेट आप वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, जी एवरेज वेट। ठीक है, ओके थैंक चलिए यू सर। जी अलवीना जी, वेलकम जी। अलवीना आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैष्णव जी बताएं जी। सर मेरा वही प्रॉब्लम है, मेरे टूल्स में इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। कल भी मैंने स्क्रीन शेयरिंग की और हम्म। आज भी की है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है मेरा सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं तो अभी तक आप वहीं पे स्टक हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग पे ही। सिर्फ आपका ही मसला रह गया, वो और तो नहीं, लेकिन वो टूल वाली हल कर सकते हैं उसको तो, मतलब आपने जी उनको सर, अप्रोच। मैंने उनको दोबारा कहा, अभी उन्होंने कहा था कि जी आप दोबारा से जो है वो करें, फिर आप लेकिन सर आफ्टर मैं द तो। क्लास जो है ना उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा कि क्या मसला आ रहा है। तो सर वो कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी बहुत नहीं पीछे हूँ फिर। नहीं, लेकिन कोशिश करें बस ये नेक्स्ट वीक तक कर लें कंप्लीट चीजें, वरना फिर आप स्टक हो जाएंगी। हम आगे जा रहे हैं, और अगर असाइनमेंट नहीं जी कंप्लीट तो आप बहुत बुरी तरह बैडली स्टक हो जाएंगे, वो लोग जो असाइनमेंट नहीं कर रहे इस वक्त। जी सर, क्योंकि मेरे यही मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कम बहुत आते ज्यादा वो हैं। पीछे हूँ। हाँ जी। आज का लेक्चर अच्छा खासा टफ लेक्चर है, और अगर मतलब इसको नहीं, इसकी असाइनमेंट और है। अब मैं आज इसकी असाइनमेंट दूंगा और आप अगर पहली असाइनमेंट में स्टक है तो फिर आप खुद सोचते हैं कि आगे क्या होगा। जी ठीक है, ठीक है तो सर। अभी भी मुझे काफ़ी लोगों की असाइनमेंट्स नहीं मिल रही जी, तो असाइनमेंट नहीं करेंगे तो ये आपका नुकसान है। और इसको करें वरना आगे चीज़ें समझ आना बंद हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, चलो थैंक यू जी। जी बतूल आप क्वेश्चन कीजिएगा। बस ये एमन का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बाद में जी, तो अभी मैं फिर आगे शुरू करता हूँ। बतूल आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। जी। अ, सर मैंने ये पूछना था, जो आपने पिछली क्लास में असाइनमेंट करवाई थी जिसमें हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना था, हाँ जी हाँ जी। तो उसका जो कीवर्ड हमने मतलब लगाया था, वो जो अपने पहला प्रोडक्ट हंटिंग हमने निकाली थी, उसके बाद ये उसमें से सिलेक्ट करके हमने आगे सप्लायर से कांटेक्ट करना था, या वैसे ही हम कोई भी लेके इसमें कर सकते हैं? नहीं, आप अभी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है सर, मैंने वो किया है, तो उसमें सिर्फ मैंने 15 सप्लायर से ना 5 सप्लायर के ने मुझे डीडीपी दी है, बाकी कोई वो बात नहीं, छुट्टियों ठीक है। पे कोई 25 कह रहा है, कुछ ने लेकिन मतलब ठीक है, 17। छुट्टियों के बाद आएगी कोई मसला नहीं, लेकिन 5 भी डीडीपी दिए तो ठीक है, अच्छा है, गुड है। तो सर फिर ये इतनी मैं असाइनमेंट बना के आपको सेंड कर दूं हाँ जी बिल्कुल भेजें जी, भेजें। व्हाट्सएप पे? नहीं जी, व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे ईमेल के ऊपर जी। नहीं पे। ठीक है। और सर जो अपने ये इसमें जो इसका मटेरियल वगैरह चेक करने के लिए इसमें कौन सी एक्सटेंशन का बताया था, किस एक्सटेंशन से वो मटेरियल उसका पता चलता है? राइट जी, आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? जी सर देखी थी। तो वहाँ मैंने बताया हुआ है बड़ा क्लियर, आपको इंस्टॉल करके भी बताइए, सारा कुछ बताया है। सर एक तो आपने फनल टूल उसकी एक्सटेंशन बताई थी, एक राइट सेलर स्प्रेड दो बताई है, थी। ये टूल है, और एक ये डीएस, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? ठीक है। तो सिंपल चीज है ना, अगर इसके लिए आप इतना पूरा हफ्ता वेट करें कि जी पूछ लें, ये सामने रिकॉर्डिंग के अंदर बता रहे हैं कि ये चीज है। ठीक है। ठीक है। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। जी। जी है, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी प्लीज क्वेश्चन करें जी हेरा। जी हेमन आप क्वेश्चन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वैसलाम। सर मैंने पूछना था, अगर हमारी प्रोडक्ट की सारी क्राइटेरिया मैच हो रहा हो और रिव्यूज जो है वो 500 से मैक्सिमम हो, तो प्रोडक्ट में जा सकते हैं? कितने मैक्सिमम एवरेज रिव्यूज क्या आ रहे हैं? सर उसके एवरेज रिव्यूज 1100 आ रहे हैं, 11,000। नहीं, 11,000 तो बहुत हाई रिव्यूज है जी, ये एवरेज रिव्यूज 2,525 से ऊपर नहीं होने चाहिए। 11,000 तो बहुत हाई रिव्यूज है, हाई कंपटीशन है, नहीं जा सकते। चलिए ठीक है। ठीक है, चलो थैंक यू। चलो जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं जी। मरियम आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि अगर हमारे प्रोडक्ट के सारे क्राइटेरिया मैच हो जाते हैं और उसके बाद हमारा बीएसआर नहीं मैच होता, तो क्या हम उस प्रोडक्ट ये को सब कंसीडर कितने, करेंगे? कितना नहीं मैच हो रहा, मतलब किसी दो सेलर का भी नहीं हो रहा? नहीं सर, मैच नहीं हो रहा उनका। और कितना फर्क है, एवरेज बीएसआर क्या आ रहा है? अ, वो तो सर याद नहीं है, लेकिन मतलब वो मैंने ग्राफ में ही ऐसे चेक किया था। नहीं, अगर नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली नहीं जा सकते, लेकिन एवरेज बीएसआर। एवरेज बीएसआर ठीक आता है, लेकिन मतलब आगे वो जो उनकी होती है ना, आपने बोला था कि आप रिव्यूज हाई रिव्यूज काउंट वालों में का बीएसआर देख रहे हैं? जी हाई रिव्यूज वालों का, जिनके रिव्यूज हाई हैं उनका बीएसआर नहीं चेक नहीं कर। सर, रिव्यू काउंट आपने बोला था ना कि टॉप में से रिव्यू काउंट जिसके होंगे। जी मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ चार जी। सेलर
जिनकी हाई रिव्यूज होते हैं उन्हीं का BSR आप देख रही हैं। हाँ जी, उन्हीं का देख रही हूँ, लेकिन मैच नहीं हो रहे हैं बाकी प्रोडक्ट, तो सब अभी कुछ वो भी नहीं उसका आ रहे, ठीक है। जी नहीं सर। तो फिर छोड़ दें आप, फिर रहने दें। ओके सर। और ठीक है, सर मैंने आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप पे सेंड की थी, उसको मेल भी करूँ या हाँ जी, ओके है? भी बिल्कुल मेल भी कर दें। ओके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू चले सर। चले जी आगे शुरू करते हैं। ये आज हम हाफ लेक्चर पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप असाइनमेंट नहीं करें तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ये असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आप भूल जाए कि आपको $1 का भी किसी को भी काम मिल सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ कि मैं डेफिनेटली हम आगे जा रहे हैं और आप असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करें तो आपको आगे चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ये मैंने चीज़ बड़ी क्लियर की थी पहले लेक्चर में। और प्लीज़ असाइनमेंट टाइम पे करें, जैसे भी है। अगर आपने वाकई काम करना है, सीखना है, चलना है, तो ये आपको काम ऐसे करने पड़ेंगे। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वरना अदरवाइज फिर वही रूटीन आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो असाइनमेंट प्लीज़ कर लें, क्योंकि आज इसकी अच्छी खासी असाइनमेंट है। अब अगर आपने पिछली असाइनमेंट ही नहीं कंप्लीट की हुई तो फिर ये आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ काइंडली इसको सीरियसली लें और असाइनमेंट टाइम पे दें। ठीक है, नहीं जी, सोर्सिंग बस इतनी है दानियाल, सोर्सिंग इतनी ही है। इसमें सोर्सिंग में से ज़्यादा डिटेल नहीं होती जी, सोर्सिंग इतनी ही है जितनी आपको मैंने बताई है। ठीक है जी, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। जी अच्छा सर, मेरा एक्चुअली मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि डेफिनेटली सर जो डीडीबी प्राइस जब हम कर लेते हैं उसके साथ ना जो सप्लायर्स हैं वो हमसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि इसकी डायमेंशन वगैरह हम बताएं, पैकेजिंग को हमने किस तरह से करना है, किस तरह से ध्यान करना है। मैं एक्चुअली इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था ये। नहीं नहीं, पैकेजिंग तो आप देखें, जो आपका जो सप्लायर, जो भी आपका कंपैटिटर है ना, ये भी हम देखने लगे हैं आज कंपैटिटर एनालिसिस पे, जो वो पैकिंग यूज करता है ना फिलहाल, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट तो अभी है नहीं, तो हम हम्म। उसी की डायमेंशन उसको एज ए आप अप्रोक्सीमेट डायमेंशन दे देते हैं जो हमारे कंपैटिटर की आ रही होती है हाँ पैकिंग जी, की भी। ठीक। ठीक हो ठीक गया है, सर, मतलब इसी में क्योंकि कवर हो जाएगी वो चीज़। हाँ जी, वो इसी में कवर होता है, मतलब ये इसी के अंदर आता है, सोर्सिंग के अंदर ही आता है। हाँ ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक सर। है, चलो वेलकम जी। अजय फारूक साहब, आप क्वेश्चन करें। अच्छा सर, मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैंने लास्ट टाइम शेयर भी किया था, उससे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करता। मैंने काफी दफा उसको दूसरे प्रोडक्ट को रन करके देखा है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उस पे डीएस के थ्रू शो करता है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट पे वो नहीं कर पा रहा था। यानी क्या नहीं कर पा रहा? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वो डिटेल शो नहीं कर रहा वो उस पे ना, जिसमें बाकी प्रोडक्ट पे वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं, फिर करता वो है। उस प्रोडक्ट की, मतलब वो फिर वो हो सकता है वो प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हो ही ना। वो क्या प्रोडक्ट है आपकी? सर ये है पेल ऑर्गेनाइजर। एक सेकंड जी, मुझे बताइएगा जरा। आप नाम लेते हैं, स्पेलिंग बताइएगा मुझे क्या जी, है। पिल पिल PILL। अच्छा, पिल ऑर्गेनाइजर। ठीक जी ठीक 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 ठीक, अभी चेक कर लेते हैं जी। यही प्रोडक्ट है आपकी? जी सर, जी सर। लेकिन इसमें तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हाई है। सही है। ये देखिए ना, ये 5,000 सेलर बैठा है, ये तो आपका 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसकी प्राइस देख लो, ये तो प्राइस इसकी आप ये मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते। प्राइस इसकी देखे ना, $2, $5, $6, तो एवरेज प्राइस ही ये 16 भी नहीं आएगी। सर आपने कहा था ना कि अभी जो आपका प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, आप हाँ उसको एक से हाँ सिलेक्ट कर हाँ, लीजिए। वैसे आप, हाँ उसके लिए ठीक आप है, बिल्कुल कर ठीक सकते है। हैं जी, कि अगर आपकी तो नहीं उसी के मिली लिए किया तो था। हाँ हाँ, नहीं उसके लिए उसी आप के कर लिए किया सकते था। हैं जी, वो आपकी बात ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसे मैंने कहा था, वो आप कर सकते हैं ताकि टाइम ना हमारा वेस्ट हो। तो जी आप कह रहे उसी हैं के लिए इसके किया ऊपर था। वो डिटेल नहीं आ रही? अच्छा, जी ऐसे वाली। अच्छा, जी, ये इसमें वो प्रोडक्ट है ही डिटेल नहीं आता है। चीज। बिल्कुल मैं समझ गया, देखिए इसमें वो है ही नहीं, क्योंकि ये मोस्टली जो है प्लास्टिक की बनी, तो इसमें अगर इस तरह आ रही है तो इसका मतलब ये वो चीजें इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैंने आपको पहले बताया था, वो सेगमेंटेशन मतलब हर प्रोडक्ट में नहीं आएगी, किसी में आ जाएगी, किसी में नहीं आ जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो इसमें देखिए, मतलब ये एक ही तरह का मटेरियल ज्यादा चल रहा है, ये देखिए बहुत गया। सर ज्यादा इसमें है। दो तीन मटेरियल है, तो प्लास्टिक आप है, इसको फिर, पॉलीप्रोपिलीन है। अगर नहीं आ रही तो फिर आप इसको ऐसे ओपन करके आपको देखना पड़ेगा कि सर इसमें ऐसे जो ही देखा है था। क्या। हाँ जी, जैसे कलर इस, मटेरियल देखें, इसमें सर प्लास्टिक आ रहा है, दो स्पेशल टाइप के फीचर मटेरियल ये। आ रहे हैं, प्लास्टिक हाँ, आ रहा है, पॉलीप्रोपिलीन आ रहा है, दो टाइप के मटेरियल। तो फिर इसका दो मतलब आप इस तरह फिर आपको मैनुअली सारे सेलर्स देख के नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है जी, थैंक यू। चल चले जी। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज आपकी कंपैटिटर 2 क्लास है और कुछ और चीज़ें हैं, उस पे चलते हैं जी हम। और आज देखते हैं डिटेल में कि लिस्टिंग ऑडिट बेसिकली कैसे होती है। कंपैटिटर तो आपने चूज करना आपने देख लिया, बट अब लिस्टिंग ऑडिट हम कैसे देखेंगे कि जो हमारे कंपैटिटर हैं उनकी लिस्टिंग कैसे बनी है, टाइटल कैसे बने हैं, पिक्चर्स कैसी हैं, बुलेट्स कैसे हैं, A+ कंटेंट कैसा है, अभी मैं सब बताता हूँ। तो आज हम इसको देखेंगे ताकि जब हम लिस्टिंग बनाएं तो हम भी ये सारी चीज़ें इसके लिए बना सके। इसके लिए ना हम एक शीट यूज़ करते होते हैं जिसको लिस्टिंग ऑडिट शीट कहते हैं।
और ये शीट कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और जिसमें बकायदा हमने लिस्टिंग ऑडिट का ना एक स्कोर रखा होता है हमने कि क्या स्कोर है, किस तरह से सारी चीज़ों के, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपैटिटर 1 2 की लिस्टिंग जो है हम वो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद जब हम अपनी लिस्टिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कौन से फीचर ऐड करने हैं, किस किस फीचर को ऐड करके हम इन दोनों से बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। तो पहले इसका बेसिक एक हम आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज कंपैटिटर एनालिसिस या लिस्टिंग ऑडिट किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंपैटिटर एनालिसिस क्या होता है जी? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ करंटली परफॉर्मिंग कंपैटिटर इज कॉल्ड कंपैटिटर एनालिसिस। जो आपके कंपैटिटर हैं, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठे हुए हैं, हमने ये देखना होता है कि उनकी स्ट्रेंथ, उन्हीं वीकनेसेस, मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस करूंगा कि उनकी नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो चीज़ें हम नोट करते हैं ताकि कल को हमें जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाए तो हमारे सामने एक शीट हो जिसमें हम ये चीज़ें ऐड कर सकें और अपने सोर्स जो मैन्युफैक्चरर उसको बता सके कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कंपैटिटिव एनालिसिस आपको मार्केट पोजीशन, मार्केट शेयर, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो वीकनेसेस हैं आपके कंपैटिटर्स की, वो नोट करते हैं और वो हम अपने सप्लायर को बताते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें ना हो। इसकी जो शीट बनती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनती है बेसिकली। ये देखिए जी, ये मैं आपको सैंपल भी भेजूंगा। तो बेसिकली जो आपने कंपैटिटर चूज किए हैं, हमने उनकी लिस्टिंग ये ऑडिट करनी, जो भी आपने चूज की है। जैसे ये वुडन बोर्ड आ रहा है तो यहाँ पे टाइटल, नेगेटिव रिव्यूज, पॉजिटिव बेशक ना करें, खैर है, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ तक वेट तक इसको नोट करना था। सारी बनाने की बेशक जरूरी नहीं है, बनानी भी है तो बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वेट तक भी शीट बन जाए तो काफी है, जिसमें हम अपने जितने भी कंपैटिटर हैं 2 3 4 उनको इसी तरह से नोट डाउन करते हैं और उनके हम नेगेटिव रिव्यूज जो है 5 5 नेगेटिव रिव्यूज लिखते हैं, ठीक है। ये शीट बाद में आती है। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं स्लाइड के ऊपर और हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें एनालिसिस करनी है। अब मुझे पहले बताएं कि ये सारे पॉइंट जरा एक बार सारे रीड करें और मुझे चैट पे बताएं कि हमने जो अपने कंपेटिटर चूज किया वो इसी तरह से चूज किया था। जरा एक बार सारे पढ़ लें फिर मुझे बताएं। जी बताएं जी, यही था जी हमने जो कंपेटिटर चूज किया था, इसी पैटर्न पे चूज किया था। चले ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने पॉइंट्स एनालिसिस करने, एनालाइजिंग द वैल्यू एडिशन आइडियाज दैट हेल्प यू टू सेल द प्रोडक्ट इन मार्केट, इट कैन अट्रैक्ट द बायर बट इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहले मैं आपको ना सारा ज़बानी बताता हूँ, फिर मैं स्लाइड पे आपको लेके आता हूँ और अपनी प्रोडक्ट का भी एक कंपैटिटर एनालिसिस में आपको करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से, ये लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि हमने किस तरह से दूसरों से डिफरेंशिएट किया था जब ये मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है। अच्छा, कंपैटिटर में सबसे पहले जी हमने किसको फोकस करना होता है? फर्स्ट करें मेरा कंपैटिटर ये, आपने कंपैटिटर जी वही लेना है जो आपका कंपैटिटर आपने चूज किया हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं टावल ये सेल कर रहा हूँ, तो मैंने एग्जांपल लीजिए, मेरा एक कंपैटिटर ये हो जाता है, ठीक है, इसको मैंने कंपैटिटर चूज कर लिया। और एक कंपैटिटर मेरा जो बिल्कुल एक और मेरी जैसी शेप बना रहा है, मैं उसको ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं जी, ठीक है। ये मेरे 2 कंपैटिटर आ गए। अब मैंने ना यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, और मैंने फिर ये पॉइंट्स जो है ना, जो ये मेरी शीट है, एक लिस्टिंग ऑडिट शीट जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज याद रखें कि आपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड कैसे देखना है, ये चीज पहले समझना है कि अभी जैसे मैंने बेबी हिट टावल लिखा है, ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे जी, टूल को लॉग इन करेंगे, बहुत आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है ये, और हीलियम में आ जाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जी मेन कीवर्ड कैसे निकालना है। आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड, जो भी प्रोडक्ट है आपने कोई भी किसी भी कीवर्ड से लिख दी। यहाँ पे आपने एक्सरे पे आना है और यहाँ पे एक्सरे कीवर्ड सेकंड ऑप्शन आ रही है, आपने इसको रन करना है। ठीक है। ये क्या करेगा, मोस्ट रेलिवेंट, जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट के कीवर्ड होंगे वो आपको यहाँ पे एज सर्च वॉल्यूम दिखा देगा। जो कीवर्ड सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, वो आपका सबसे ज्यादा क्या होता है जी, आपका मेन कीवर्ड कहलाता है। प्रोडक्ट के दो मेन कीवर्ड भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं हमारे पास इसके क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा जी, अब जितने को कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किसका आ रहा है जी, यहाँ पे जितने कीवर्ड्स अभी आपको नजर आ रहे हैं, जितने कीवर्ड्स आपके सामने हैं, मुझे बताएं सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किसका है। नहीं जी, लेकिन बेबी बाथ क्या मेरा रेलिवेंट कीवर्ड बनता है? नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ, बेबी बाथ मेरा रेलिवेंट कीवर्ड बनता है? नहीं बनता जी, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारेंगे। बिल्कुल ये नहीं, हाँ बेबी टावर्स बनता है जी मेरा, बेबी टावर्स बनता है। 40,000 सर्च वॉल्यूम आ गया। तो आपका ये नहीं आपने देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम देखना है, आपने कीवर्ड फ्रेज की रेलिवेंसी देखनी है। रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो कितना आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। मेरी प्रोडक्ट में हुडिड भी आता है। तो मेरे बेसिकली दो कीवर्ड बनते हैं, बेबी टॉवल्स एंड बेबी टॉवल्स विद हुड या बेबी हुडेड टॉवल। ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर बेबी बाथ का बेशक सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, बट दिस इज नॉट द रेलिवेंट की। तो हमने मेन कीवर्ड हमेशा याद रखें, यहाँ से तो पता चलता है, लेकिन हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे सेरिब्रो में जाके। ठीक है, सेरिब्रो में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, जो भी मेरा एक मैंने कंपैटिटर ओपन किया हुआ है, मैं इसका एसएन लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैंने इसका एसएन लिखा है और यहाँ से भी मैं एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो मेरा मेन कीवर्ड हो सकता है। अब तो वहीं से पता चल जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी जी आइडिया ले सकते हैं। आपने एसएन पुट किया इसका, ठीक है, और गेट कीवर्ड किया। तो यहाँ पे देखते हैं जी कौन सा कीवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड सबसे टॉप पे आया है, बेबी टावल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बेबी, अगर आप इसका देखें सर्च वॉल्यूम जो है, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, यहाँ पे हाई टू लो कर दूं, तो यहाँ पे भी बेबी टावल्स ही आएगा। ये देखें जी, यही आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, बताएं जी, बेबी टावल्स ही आ रहा है। तो बेबी टावल्स या बेबी हुडेड टावल जो है मेरा मेन कीवर्ड है। आप भी अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड किस तरह जी, सर्च वॉल्यूम, बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम एंड बेस्ड ऑन कीवर्ड रेलिवेंसी। अब बेशक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम बेबी का बहुत ज्यादा है, लेकिन बेबी मेरा वर्ड नहीं हो सकता कीवर्ड, क्योंकि बेबी बहुत ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड है। ठीक है, तो आपने मेन कीवर्ड एक्सरे से यहाँ से जो मैंने जैसे भी निकाला है वैसे आप चेक कर सकते हैं। प्लस आप एसन से भी यहाँ पे एसन पुट करके भी आप देख सकते हैं। आप मैग्नेट से भी जाके वेरीफाई कर लें, दोनों मेथड जो है अथेंटिक हैं। तो आपको जो मतलब इजी लगता है, जहाँ से आप रिसर्च बेस्ड मेथड है, तो जहाँ से मर्जी आप कर लें। अब अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ बेबी टावल्स, गेट कीवर्ड्स करें,
तो ये भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते दिखाएगा, लेकिन ये जरा दूसरी प्रोडक्ट्स को भी साथ ले आता है। तो सबसे बेस्ट मेथड आप सेरिब्रो या आप एक्सरे से इसको जो है वो जो मैंने भी अभी चलाई थी एक्सटेंशन उसको आप कर लें, तो वो आपको बेस्ट आइडियाज देता है, जिससे आपको मेन कीवर्ड कंफर्म हो जाता है। ठीक है, बेबी टॉवल्स है और बेबी ओलेट टॉवल है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका मेन कीवर्ड क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना कंपैटिटर एनालिसिस लिस्टिंग ऑडिट जिसको कहते हैं, ऐसे आपने लिस्टिंग देखनी है जैसे आप वो चीज बाय करने लगे। जब कोई चीज आप बाय करते हैं, जब आप स्पेंडिंग करने लगते हैं, तो उस चीज को आप और तरह से देखेंगे। विंडो शॉपिंग करेंगे तो आप उसको किसी और तरह से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखें इसी तरह से कीवर्ड्स आ रहे हैं, बट मैंने क्या बताया यहाँ पे इररेलेवेंट कीवर्ड भी आते हैं, तो आप बेहतर है सेरिब्रो से करें। और ये यहाँ से मेन पेज पे जाके जो मैंने आपको बताया एक्सेल वाला तरीका, आप यहाँ से मेन कीवर्ड निकाले, ये एग्जैक्टली आपको टॉप 5-6 के अंदर आपको मेन कीवर्ड का आइडिया दे देते हैं। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से या सेरिब्रो से आप ले लें। ये क्लियर है जी मेन कीवर्ड का सबको? मुझे साथ साथ बताते जाया करें ताकि मुझे क्लियर होता जाए, मैं फिर आगे जाता जाऊँ। सब लोग जी टाइप किया करें, जितने भी हैं 42 लोग हैं सारे यस नो लिखा करें। चले जी, मुझे पता चल गया मेरा मेन कीवर्ड क्या है। मैंने प्रोडक्ट निकाली, मेरा ये कंपैटिटर निकल आया जी। ठीक है, और मैंने देखना है कि कंपैटिटर जो है मेरा, उसकी जो ये टाइटल है, जो टाइटल है, टाइटल का सीक्वेंस क्या होता है, आगे भी आता है जी। टाइटल, एक अच्छा टाइटल जो है वो किस तरह से बनता है, ये फिर बता रहा हूँ, अभी आएगा टाइटल आगे बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि एक अच्छा जो टाइटल बनता है उसमें सबसे पहले आता है जी ब्रांड नेम। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है जी 5 कीवर्ड्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का फीचर, उसके बाद उसका बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद उसका यूएसपी जिसको यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर, साइज। अब ये सारी चीजें आपने देखें इतने से टाइटल में एक्सप्लेन इस तरह से करनी होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कस्टमर देखता है वो आपका टाइटल देखता है। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना, ये आपको आगे बहुत काम आएंगी। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट का वो टाइटल ही 80 या 70% वाम टाइटल पढ़ के आगे चली जाती है। तो टाइटल आपका इतना अपीलिंग होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, वेल एक्सप्लेन, कि वो टाइटल से आगे यहाँ पे नीचे जाने पे मजबूर हो जाए बुलेट्स देखने। ठीक है, तो टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपके प्रोडक्ट के टॉप मेन कीवर्ड्स, फीचर, बेनिफिट, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कलर, साइज, सारा कुछ एक्सप्लेन हो रहा हो। अब इसके अकॉर्डिंग जरा देखें कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टाइटल बना हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा है? जरा गौर से पढ़े टाइटल को, एक एक वर्ड पढ़े कि जी कैसे नो जी, डायमेंशन तो दी हुई है उसने बिल्कुल जी। दानियल ये बड़ा परफेक्ट टाइटल बना हुआ है जी। ठीक है, और इसने बहुत अच्छा टाइटल बनाया हुआ है। और किस तरह मतलब जो लोग कह रहे नो, मुझे समझ नहीं आई कैसे कहा उन्होंने। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी गलती ये हुई हुई है कि इसने कीवर्ड्स को नहीं सही इतना ज्यादा उस तरह से यूज किया हुआ। ठीक है, देखिए खाली हुडेड टावल लिखा हुआ है, यहाँ पे बेबी का वर्ड मिस है क्योंकि ये बेबी टावल है। देख रहे हैं बेबी की तस्वीर है और पहली पिक्चर आप देख रहे हैं हुडेड, तो यहाँ पे देखें बेबी का वर्ड मिस किया हुआ है। बेशक उसकी रेटिंग ज्यादा है, सारा कुछ सही है, लेकिन बेबी का वर्ड जो है मिस है। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, टाइटल पता नहीं कितनी बार बना होगा। ठीक है, हो सकता है पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो ये बेबी मैंने पहली बार देखा है इस प्रोडक्ट में मिस है, तो ये टाइटल बहुत दफा बनता है। हो सकता है पहले उसने किया हो, रेटिंग स्टेबल हो गई हो, तो बाद में उसने अपडेट कर दिया हो। तो बेबी का वर्ड जो है ना, कीवर्ड मिस है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हर चीज बताई हुई है। उसने मटेरियल बताया हुआ है, उसने फीचर बताया है, उसने बेनिफिट बताया है, जेंडर बताया हुआ है, उसने उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट की अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट है, शावर गिफ्ट है, और ये देखिए जेंडर, और उसके बाद साइज बताया हुआ है। तो टाइटल परफेक्ट बना हुआ है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे इसको आगे, तो हम इस पे टाइटल पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको इस तरह से देखें कि हम लिस्टिंग ऑडिट कर रहे हैं, हमने देखना है कि इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो टाइटल इसका परफेक्ट बना हुआ जी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कहूँ कि आपको ये जो टाइटल है, अगर हम इस शीट के ऊपर आए
लिस्टिंग ऑडिट शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं कंपैरेटर मान लेता हूँ। तो मेन कीवर्ड इसमें मिस है जी, नहीं है जी, ये आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। और यूनिक सेलिंग पॉइंट बिल्कुल है, उसने बताया है। मीनिंगफुल है जी, बिल्कुल आपको टाइटल की समझ आ रही है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी चीज इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह हम दूसरे कंपैटिटर को टाइटल में देखेंगे, जो चीज है वो यस करेंगे, जो चीज नहीं है वो हम नो कर देंगे। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको कोशिश करूँ बड़े आराम से समझा दूं, ठीक है। इस तरह से किया। अब अगली बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइटल के बाद जो कस्टमर वहां पे अमेरिका में बाहर के कस्टमर ज्यादातर ये लिस्टिंग देखते हैं मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल के ऊपर जब आप अमेजोन खोलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है, कभी किसी ने नोट किया है कि अगर मोबाइल पे आप अमेजोन ओपन करें तो क्या चीज आपको सबसे पहले नजर आती है? वैसे ही कोई बता दे, जनरल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली जी, पिक्चर आती है। ये टाइटल बहुत छोटा सा नजर आता है, पिक्चर आती है। तो इसका मतलब ये है टाइटल के साथ साथ जो इमेज है, जिसमें हम लोग बड़ी कंजूसी करते हैं और लोग सही से इमेज नहीं बना पाते, जिससे क्या होता है आगे चल के आपकी प्रोडक्ट जो है बूस्ट नहीं करती, फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हैं मैंने पहले बताया है, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग, ये आपकी फाउंडेशन है। आपकी लिस्टिंग खराब बन गई, आपने लिस्टिंग ऑडिट सही नहीं की और अपनी लिस्टिंग सही नहीं बनाई, तो आगे पीपीसी टोटल फेल हो जाएगी, प्रोडक्ट आपकी फेल हो जाएगी। जी, एलएचएस फायदा किसकी बात कर रहे हैं? एलएचएस स्टैंड फॉर? जी फायदा, मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एलएचएस? एलएचएस तो कोई चीज ही नहीं होती। ये किसने कहा आपको कि इससे लिस्टिंग देखते हैं? नहीं नहीं, आप फायदा, आपको कुछ मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये ऐसा कोई भी वर्ड नहीं इसमें होता। नहीं, वो LQS होता है जी, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर होता है बेसिकली। लिस्टिंग एनालाइजर से आप देखते हैं, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, दैट इज LQS होता है। तो खैर वो बात की चीज़ है, अभी पहले हम खुद मैनुअल करें, अभी टूल को भूल जाए, ठीक है। अब हमने पिक्चर देखनी है। पिक्चर्स कितनी होती हैं जी? 7 पिक्चर्स होती हैं। टोटल कितनी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं? 7 पिक्चर्स या 6 पिक्चर्स विद 1 वीडियो, ठीक है, विद 1 वीडियो। इस तरह से पिक्चर्स का होता है। अब पिक्चर्स में पहली जो पिक्चर है वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड, प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। अब आपने भी सिर्फ देखना है कि पिक्चर सही बनी है, क्या पिक्चर्स के अंदर प्रोडक्ट एंड फीचर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नहीं, जरा ये गौर से देखना है आपने, बाकी भी किसी चीज को नहीं गौर करना। सेकंड पिक्चर देखें, जस्ट उसने क्या किया जी, यहाँ पे इंफोग्राफिक इमेज कहते हैं, सॉफ्ट इको, और यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर दिया। हालांकि थोड़ा सा और लिखा जा सकता था, ये देखें यहाँ पे भी इसने बस इतना सा लिखा है और प्रोडक्ट से मतलब कोई खास टेक्स्ट या फीचर को हाईलाइट नहीं किया। हालांकि हो सकता था जी, ये थ्रेड इसका हो सकता था, ईयर हो सकता था, आई हो सकता था, बट नहीं किया उसने, ठीक है। यहाँ पे भी देखें 2 लेयर फैब्रिक एक्स्ट्रा सॉफ्ट, इसको भी मेरा ख्याल मजीद अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता था। साइज इसने बताया हुआ है, ये ठीक है। और एक रियल ह्यूमन, इसको लाइफस्टाइल इमेज कहते हैं, वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलत चीज़ क्या है, अगर आप इसको देखें तो आपसे ये पढ़े नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे वाइट के साथ मिक्स कर दिया, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत गलत है, कस्टमर पढ़ नहीं सकेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, पिक्चर में जो भी टेक्स्ट आप लिखें वो थोड़ा सा लार्ज लिखते हैं हमेशा। क्यों? फोन पे ये टेक्स्ट छोटा नजर आता है। तो मैंने क्या बताया, अमेरिका में 80% अवाम अमेजोन फोन पे यूज करने वाली है। तो वहां पे जब ये छोटा नजर आएगा टेक्स्ट, तो वो आगे मूव कर जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट होते हैं उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन समहाउ इसने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्टिंग की शीट में आता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेन इमेज की बात करें अभी, ठीक है। तो मेन इमेज उसका एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आपने मेन इमेज की पिक्चर एक लगा देनी है। फर्स्ट करें यही मेन इमेज है, तो इसकी आपने इसको सेव करके यहाँ पे इसको पिक्चर लगा देनी है इसकी। अच्छा, ये ऐसे नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पिक्चर लगा सकते हैं। स्निपिंग टूल आप सबके पास होगा विंडो के अंदर, जैसे मैंने किया है। तो आप इसकी पिक्चर लगा दें ताकि आपको याद रहे कि इसकी मेन इमेज कैसा है। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे इस तरह से, ठीक है।
और कंट्रोल सी दबा देंगे और उसके बाद जी यहाँ पे मैं ले आऊँगा इसको एक्सेल के अंदर, मेन पिक्चर के अंदर। ठीक है, इसको आप इस पे एडजस्ट कर देंगे ताकि आपके सामने मेन इमेज आ जाए। इस तरह से जी आप फिट कर लेंगे। ठीक है, अदर इमेजेस में वो पूछ रहा है, तो अदर इमेजेस में जो है मैंने देखा है कि इसके जो है ना लाइक फीचर्स जो हैं वो मिसिंग है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, फीचर्स मिसिंग है। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो है वो उसका स्मॉल यूज़ किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, मुझे मतलब पिक्चर फ़िलहाल इसका यही नज़र आया जी कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके इश्यूज़ निकले हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं और इसके बाद हम पिक्चर्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है नेगेटिव रिव्यूज़। किसी भी प्रोडक्ट के जो है नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। ये मैंने शायद पहले आपको बताया है कि 5 स्टार और 4 स्टार जो रिव्यू होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, 3 आपका न्यूट्रल होता है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 स्टार और 1 स्टार आपके नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं जिससे आपके अकाउंट, प्रोडक्ट सब पे, हेल्थ पे असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट में इश्यूज़ क्या आ सकते हैं ताकि जब मैं अपनी प्रोडक्ट बनवाऊँ तो वो चीज़ें मैं अपने मैन्युफैक्चरर को बताऊँ कि मेरी प्रोडक्ट में ये इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट में भी सेम इश्यूज़ आ जाएँगे तो फिर आगे इतने सारे लोग बेच रहे हैं तो किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर पाएँगे? वैल्यू ऐड ऐसी होती है कि आप अपने कंपैटिटर से हर चीज़ बेहतर तौर पे उसकी गलतियों को देख के एक अच्छे तरीके से आप उसको लॉन्च करें। तो मैं यहाँ पे सेकंड पे आता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें लोगों के क्या कमेंट्स हैं। तो आप कमेंट मैं आपके भी यहाँ पे ऑन करता हूँ जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, क्या कह रहा है, अब आपने नोट करना है, आपने भी ये एक्सेस करनी है कि आपने अपने 3 या 2 कंपैटिटर्स के 5-5 नेगेटिव रिव्यूज़ नोट करने हैं जिससे आपको कॉमन इश्यूज़ पता चल जाएँगे, ठीक है। हमने क्या देखना है, प्रोडक्ट के कॉमन इश्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज़, ये थर्ड चीज़ है कि हमने टाइटल को देखा जी, लिस्टिंग ऑडिट करते हुए। टाइटल सही बने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, देन पिक्चर्स, देन हमने क्या किया जी, हमने नेगेटिव रिव्यूज देखने हैं। कितने जी, एटलीस्ट 5 या 7 रिव्यूज देखने हैं ईच सेलर के, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखना है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। ये मतलब आपको समझना पड़ता है, आप अमेज़न को, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी दुनिया बैठी है, अगर आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से नहीं रिसर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी, पहला रिव्यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस टॉवल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट फॉर सम रीजन इट्स डबल लेयर्ड दैट मेक्स इट ड्राई फॉर माय टोटल stupid difficult, I can't really, you just imagine instead of using one push low towel to dry off, using 2 thin towels at one drop of the other, टेरेबल डिजाइन। यहाँ पे उसको डिजाइन से इशू है, आगे चलेगा, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आई लाइक द क्यूट पांडा बियर ऑन टॉवल, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द हाउ स्मॉल इट इज। ये मसला आ गया, क्या मसला आ रहा है जी, साइज। आपने यहाँ पे लिख देना जी साइज इशू, ठीक है जी, डिजाइन का इतना मसला नहीं है। आगे आ जाए, द टॉवल इज सॉफ्ट एंड मेरे हार्ट इज वेरी स्मॉल। अगेन देखें क्या कॉमन इशू आया, अगेन साइज आ रहा है। ये आपने एक्सेल में बनाना है, मैं तो वैसे ही आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपने एक्सेल में बनाना है। ये जो मैं शीट आपको पहले दिखाई है, 2 शीट्स पहले दिखाई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अलग अलग से शीट बनानी है। एक प्रोडक्ट की अलग से पूरी शीट बनेगी, एक की अलग बनेगी। यहाँ पे इकट्ठी दिखाई है सैंपल के तौर पे, लेकिन आपने ये करना है कि 5 या 7 रिव्यू आपने एक ही प्रोडक्ट के इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। और कॉमन इश्यूज को आपने कलर दे देना, लाइक इस तरह से, जैसे ये लिटिल स्मॉलर है तो आपने इसको इस तरह से कलर कर देना ताकि पता चल जाए कॉमन इशू क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगेन साइज का मसला आ गया। My kids, these would be battle because they are always complaining about being cold and when they got out of shower, how does this answer one little small says only couple months. ये क्या मसला आ रहा है, one tore along with the hood, the others have been much better quality। यहाँ पे अगेन मसला किसका आ गया, साइज का और प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी। तो देखें 5 मिनट में आपको पता चल गया कि साइज का मतलब। अब मैं टॉवल बनवाऊंगा तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा साइज उसका इंक्रीज कर दूंगा, या मैं मेंशन करूंगा कि भाई ये कितने साल के बच्चों के लिए, 6 महीने के बच्चे के लिए, 3 महीने तक के लिए, तो मैं मैक्स उसको वहां पे उसको मेंशन करूंगा कि 1 साल या 6 मंथ तक के बेबीज को यूज कर सकते हैं। आ जाए जी, आगे आ जाए। टॉवल इज वेरी थिन एंड लुक्स वेरी चीप, क्वालिटी का मसला आ गया।
आगे बढ़े जी। रिटर्न इज ब्लू कलर, आई लव दिस ऑल दिस सुपर सॉफ्ट बट माय सेकंड अराइव डैमेज। ये खैर क्वालिटी का कोई और मसला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि टावल में क्या कॉमन इश्यूज आ रहे हैं, आगे देखते हैं जी। केमिकल स्मेल आ रही है, ठीक है, बट नॉट फॉर वाइप आउट इन्फेंट स्किन, मटेरियल इज अगेन क्वालिटी। तो यहाँ पे ज्यादा इश्यूज क्या आया है, साइज का एंड क्वालिटी का इशू आया है, ठीक है। इसका मतलब मैंने अपने मैन्युफैक्चरर कहना है कि एक तो मेरे प्रोडक्ट का टावल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, प्लस क्वालिटी, अगर ये 300 GSM है तो आप 350 या 400 बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव रिव्यूज का डाटा देखना है। कर लेंगे जी, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है? आगे आ जाए जी। हमने टाइटल पे बात कर ली, टाइटल कैसा होना चाहिए, बड़े इजी तरीके से, तस्वीरें कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें मिस है अभी आपको बता दिए, अपनी लिस्टिंग पे भी जाता हूँ आपको, और नेगेटिव रिव्यूज। आगे आ जाए जी बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स में आपने ये चीज़ देखनी है। अब बुलेट्स क्राफ्ट करने का भी ना तरीका है, मैं फिर बताऊंगा, बता रहा हूँ, ये लिस्टिंग का पूरा इसके बाद टॉपिक है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए। अब बुलेट्स बनाने का भी एक तरीका है जी। बुलेट्स कैसे बनते हैं जी, 5 बुलेट्स बना सकते हैं आप। और उसमें जी जो पहला बुलेट होता है उसमें आप मटेरियल का जिक्र करते हैं, सेकंड में फीचर का, थर्ड में बेनिफिट का, और फोर्थ में आप अगेन यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी, और लास्ट में आप देते हैं वारंटी या स्पेशल केयर प्रोडक्ट। ये इस तरह से क्राफ्ट होता है, ठीक है, ताकि हर बुलेट में हम एक ही बात ना करें बार बार, कोई डिफरेंट करेंगे तो लोग उसको देखेंगे। सॉरी। तो इस तरह से बुलेट्स क्राफ्टिंग होती है। लेकिन बुलेट में अब हर बंदा, आप अपनी रूटीन चेक कर लें जी, डायमेंशंस तो डेफिनेटली होती है, ठीक है, डायमेंशंस तो आ जाती है इसके अंदर। बुलेट में आप एक चीज़ ध्यान में रखें, आप भी कोई चीज़ बाय करते हैं दराज पे, अमेजोन पे, तो हम मोस्टली बुलेट इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन बुलेट में ये जो टैग लाइंस हैं ये आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे 2 promises, इको फ्रेंडली, कीप वार्म, मैजिकल लेयर। अब देखिए टावल है, मैंने पढ़ा कि पता नहीं कौन सी उसके अंदर ऐसी खास टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उन्होंने उसको बताया जी 160% एब्जॉर्ब है। तो आपने ये देखना होता है कि बुलेट में जो है आपका जो कंपैटिटर है उसने बुलेट्स को इस पैटर्न के मुताबिक वेल एक्सप्लेन किया है कि नहीं। अब ये देखिए टैगलाइन बड़ी अच्छी से बनाई हुई है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कीप वार्म है, मैजिकल लेयर है, एज ए गिफ्ट यूज किया जा सकता है, और 2 promises जो भी उसके है क्वालिटी की उसकी बात हो रही है। अब अगर मैं शीट पे आऊँ यहाँ पे, ये वाली जो शीट है, और इसमें हम अगर बुलेट्स की बात करें तो बुलेट्स में वो आपसे क्या पूछ रहा है जी, एक तो आप प्राइस लिखेंगे अपने इसकी, फर्स्ट करेंगे $12 का बेच रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वेरिएशन है या नहीं है, यस और नो, तो इस पे फिलहाल तो नहीं नजर आ रही मुझे, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये गलत लिख रहा हूँ जी, ये यहाँ पे आप लिखेंगे बुलेट्स। अब बुलेट्स में इसका लिखा हुआ है इजी टू यूज, इजी टू क्लीन, ड्यूरेबल, वैल्यू फॉर मनी, पेट फ्रेंडली। आपने ये नहीं लिखना, यहाँ पे आपने इनकी टैगलाइन लिखनी होती है, मतलब इजी टू यूज ये प्रोडक्ट है, इजी टू क्लीन है, यस लिखें, नो लिखें, ठीक है। और उसके बाद अब डेफिनेटली ये कुछ पेट से रेलेवेंट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर के जो बुलेट के ये हैं 2 promises, इको फ्रेंडली, कीम वॉप और मैजिकल एयर, इस तरह की लिख देंगे कि वैल्यू फॉर मनी है, इजी टू वॉश है, इस तरह की चीज़ें आप मेंशन करेंगे, और सिंपली सिर्फ आप यहाँ पे यस और नो लिखेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से आपने बुलेट्स को देखना है, क्या वो चीज़ें आपके कंपैटिटर 1 में या 2 में एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। जी जुनेद, क्वेश्चन करें। सर इसमें जैसे कि ये वैल्यू फॉर मनी है, तो जी ये थोड़ा सा आइडिया दे दे। ऑब्वियसली वो लिखा तो नहीं हुआ वहाँ पे कंक्रीट सॉलिड कि ये वैल्यू हाँ, फॉर मनी है नहीं या नहीं नहीं, नहीं तो नहीं हम नहीं इसको नहीं, कैसे पिक कैसे आप करेंगे ये वैल्यू? ये जो है ना, ये किसी और प्रोडक्ट की यहाँ पे बात चल रही है, आप इसको खत्म कर दें यार, ये ले, इससे कंफ्यूज ना अच्छा, हो, ये ठीक किसी है। और प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये अब एनालिसिस हमने खुद करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से गायब कर दिया, अब आपने ओके। देखना है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मतलब इजी टू वॉश है, क्योंकि गारमेंट्स है ना, कपड़ा है, उसकी बात हो रही है, इजी टू वॉश है, क्या ये बेबी के स्किन के लिए, इन्फेंट के लिए अच्छी है, क्या ये अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट है, समझ आ रही है आपको मेरी बात। ठीक है। आपने ठीक है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है, वो पहले कोई प्रोडक्ट और जिसका एनालिसिस, इसलिए वो आप कंफ्यूज हो ठीक रहे है। हैं, वहां पे लिखे आपने उसके ठीक अकॉर्डिंग है। बस लिख के आपने आगे नोटेड। यस और नो कर देना, सिंपल, क्लियर ठीक है। क्लियर। ओके चले, सर। मतलब ये बहुत आसान शीट बनती है, लेकिन इससे ये
क्लियर आपके सामने पिक्चर आई थी जब आप अपनी लिस्टिंग तैयार करते हैं, या आगे जाके जब आपके पास कुछ ऐसे केसेस आएंगे कि लोग ऐसे भी आपको अप्रोच करेंगे कि भाई हमारे लिस्टिंग भी बनी है, पीपीसी भी चल रही, ऑर्डर नहीं आते, तो फिर हम लिस्टिंग ऑडिट करते हैं, उसकी लिस्टिंग को कंपेयर करते हैं कंपैटिटर, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट इशू जो है ना वो सामने आ जाता है। ठीक है, चले अच्छा जी आगे चलते हैं जी। तो आपने यहाँ पे बुलेट्स को इन पैरामीटर्स पे जो है ना इसको करना है कि बुलेट्स इसके अच्छे, तो मेरे ख्याल से बुलेट उसने बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं, हर चीज़ बताई है, साइज भी बताई है, अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट भी बताया हुआ है, और एज ए गिफ्ट भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा डबल लेयर है, और मतलब इससे ज़्यादा इसमें क्या बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बुलेट इसका ठीक बना और सारी चीज़ें वो है एक्सप्लेन हो रही हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है जी A+ कंटेंट, जिसको EBC भी कहा जाता है। वो कहाँ पे होता है जी, बॉटम पे होता है। इसको कहते हैं जी A+ कंटेंट या EBC इनहेंस ब्रांड कंटेंट, जिसमें सेम वही चीज लेकिन ज्यादा पिक्चर्स के साथ और ज्यादा डिटेल में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे खाली ये वर्ड लिखा हो, मतलब डिस्क्रिप्शन हो और कोई पिक्चर्स ना हो, तो क्या चीज ज्यादा अपीलिंग है, पिक्चर है या ये वर्ड है? पिक्चर है जी, बिल्कुल पिक्चर है। तो ये A+ कंटेंट भी बना है, तो इसका मतलब जब आप लिस्टिंग करें तो आपका A+ कंटेंट भी इसी तरह का टॉप नॉच होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं ये तो एक होगी, अगले जो है मेरा कंपेटिटर है उसको भी देखते हैं एक नज़र, फिर मैं अपनी प्रोडक्ट पे आता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ही दूसरा बंदा आ गया, ठीक है जी, दूसरा सेलर आ गया। अब जरा देखें कि इसका मेन कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप साथ साथ जरा मुझे कराएं कि मेन कीवर्ड क्या रहा है जी। बिल्कुल। अच्छा, पहले पिक्चर में एक और मसला था जी, वो यहाँ पे नजर आ गया, उसने पैकिंग नहीं दिखाई थी। हमेशा याद रखें पहले पिक्चर में आप पैकिंग दिखा सकते हैं, ये गिफ्ट आइटम है तो पैकिंग वहाँ मिस थी, इसने पैकिंग दिखाई हो, ये अच्छी चीज है, ठीक है। और इसमें देखें बेबी हुडी टॉवल भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक बैम्बू टॉवल, इन्फेंट लार्ज फीचर बेबी बाथ टॉवल विद हुड फॉर गर्ल्स, बेबीज, न्यूबॉर्न, टोडलर, और लैम्प उसकी क्या बन गया, मेरा ख्याल लैम्प उसकी मटेरियल है। तो यहाँ पे टाइटल इसने भी बड़ा वेल एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब लेकिन अगेन यहाँ पे ना 5 कीवर्ड नहीं यूज किए हुए, ठीक है। डायमेंशन मिस है इसकी यहाँ पे, और अच्छा डायमेंशन कई लोग ना यहाँ भी देते हैं, लेकिन आप यहाँ भी दे दें तो अच्छी बात है। और इसमें देखिए क्या चीज मिस हो सकती है। अब देखें यहाँ पे आएंगे तो इसका यहाँ पे आए तो देखें मेन कीवर्ड इसका उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मीनिंगफुल देखें वो बन रही है कि नहीं, ये अब आपने कैसे ये अपने जहन से पढ़ के देखना है कि बेबी रिटावल बिकॉज फ्रॉम बैम्बू बेबी टावल, ऑर्गेनिक बैम्बू टावल। अब ये देखे ना, ये थोड़ा सा इसने गलत किया, यहाँ आपको गलती नजर आ रही है। मतलब रिपीट है, बैम्बू बेबी टावल, ऑर्गेनिक बैम्बू टावल, मतलब इस तरह नहीं ना, इन्फेंट टावल, लार्ज हुड टावल, तो रिपीटेडली आ रहा है। तो मैं मतलब इसको जो ये टाइटल है ना, ये दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल टाइटल। आपको समझ आ रही है ना कि ये देखिए मीनिंग नहीं बन रहा, एक ही चीज को वो रिपीटेडली कर रहा है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। पहला टाइटल जो था आपका मीनिंगफुल था। अब ये कैसे पता चलता है, अगेन जी प्रैक्टिस, एक प्रोडक्ट की नहीं 3-4 प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो जाके आपको ये इस तरह से लिस्टिंग ऑडिट करना आती है, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट भी नहीं है इसका, और मीनिंगफुल भी नहीं है, कोई ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आई कोई एज ए यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो ये कोई इतना अच्छा टाइटल नहीं बना हुआ। इसी तरह अब आगे आ जाए, आप पिक्चर्स पे आ जाएं, तो पिक्चर्स मुझे लग रहा है इसकी बेहतर है थोड़ी सी। देखिए इसमें ज्यादा वर्ड्स को यूज डिस्क्राइब किया गया है, ज्यादा फीचर्स को बताया गया है, ये देखें, देख रहे हैं इसकी डायमेंशंस देखें बड़ी क्लियर है। और लेकिन यहाँ भी ना कुछ चीज़ें उस तरह से मिस हैं, इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड कर दी, बहरहाल पिक्चर थोड़ी सी उससे बेहतर बनी हुई है। इसी तरह आप नेगेटिव में आ जाएंगे तो नेगेटिव रिव्यूज इसके भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास और डाटा है। तो यहाँ पे देखें जी क्या मसला आ रहा है, क्वालिटी का मसला आ रहा है, ये पता नहीं क्या लिखा है इसने, किसी और लैंग्वेज में है। देख रहे हैं जी किसका मसला जी, क्वालिटी का मसला आ रहा है, यही नजर आ रहा है। अब इसी तरह आप इस शीट में जाएंगे, सारा डाटा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल पिक्चर सब कुछ,
तो आप शीट 2 बनाएंगे और नेगेटिव कमेंट्स उसके अपने उसके देने शुरू, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आ रही है, ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, सिर्फ आपने नेगेटिव कमेंट्स अलग से शीट में ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी क्वालिटी का मसला आ रहा है, तो इसका मतलब क्वालिटी का इशू है, ठीक है। अब मैं आपको ना अपनी प्रोडक्ट का एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये आपको क्योंकि मेरी प्रोडक्ट है इसलिए इसको भी देखते हैं इसमें क्या गलती है। अब आप देखें जी, मेरी प्रोडक्ट है जी, ठीक है, इसकी गलतियां निकालते हैं अगर निकलती है तो मैंने टाइटल उस तरह से बनाया हुआ है जी, और सही रिव्यू देना आपने ही, बेशक कोई गलती है तो पकड़े बताएं मुझे जी गलती है। मेन कीवर्ड इसका जी स्ट्रेट रेजर है, ठीक है। तो क्या मैं अपनी ब्रांड नेम, कीवर्ड, फीचर, बेनिफिट यहाँ पे बता रहा हूँ जी प्रोडक्ट का, और जेंडर भी एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ऐसे ही है, ठीक है जी। अब आपने पिक्चर ध्यान से देखनी है, मेरी पहली पिक्चर के अंदर मैंने पैकिंग दे दी है, ठीक है, और मैंने जो वैल्यू ऐड की है कि मैंने 100 ब्लेड्स मैंने यहाँ पे दे दिए, 100 ब्लेड्स दे दिए और पैकिंग भी दे दी है, ठीक है, और ये तो प्रोडक्ट है। अब आगे आपने देखना है कि मैंने प्रोडक्ट के फीचर्स को कैसे एक्सप्लेन किया है। मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, आप अगर गौर करें तो मैंने फॉन्ट को लार्ज रखा हुआ है। अभी आपने जो पहले देखे उनके फॉन्ट साइज स्मॉल थे, मैंने क्यों लार्ज रखे हैं, मुझे पता है कि वहां पे मोबाइल पे जब नजर आएगा तो ये लोग पहले पढ़ेंगे बजाय के प्रोडक्ट को पहले देखेंगे, ये टेक्स्ट को ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे। इसी तरह आगे आए तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट साइज दिया, जब मैंने इसका एनालिसिस किया था तो आधी दुनिया ने यहाँ पे साइज ही नहीं मेंशन किया, इसको हमने पिक किया तो हमने सबसे पहले इसके साइज को यहाँ पे वैल्यू दी कि एग्जैक्टली ये कितनी क्या साइज है प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने देखे प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया किस चीज को, और यहाँ पे मैंने उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं आप, फीचर था कि लोग कहते थे कि जी डिपेंड करता है, पहली पिक्चर वाइट बैकग्राउंड लेकिन ये ब्लैक में है तो ये वाइट में सबसे ज्यादा इसका जो है ना एक लुक वो वाइट में आएगी, ठीक है। तो आप पहली पिक्चर हमेशा वाइट में होगी, बाकी जैसे मर्जी आप यूज कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिक्चर की सेंस सही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी सेंस आपको समझ आ रही है कि व्हाइट के ऊपर ब्लैक जो है कंप्लीटली आपको नजर आ रहा है, हर चीज क्लियर है। और यहाँ पे इसको इसलिए हाईलाइट किया गया है इस स्क्रू को क्योंकि ये कंप्लेन आती थी कि ये स्क्रू लूज हो जाता है, तो हमने कहा जी हमने ऐसा स्क्रू लगाया ये लूज ही नहीं होगा कभी, हालांकि ऐसी बात नहीं है, 6 महीने बाद ये भी लूज हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद वो प्रोडक्ट को भी चेंज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी कंप्लेन नहीं आती, ये लूज नहीं होता। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि मैंने रेजर के पूरे फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट किया है, हालांकि क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ब्लेड लगा लिया, लेकिन पूरा एक चीज यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा काम, मैंने इसकी वीडियो बहुत अच्छी लगाई, मैंने इसकी 3D वीडियो बनवाई, ये आम वीडियो नहीं है, सॉरी ये है 3 वीडियो जी, ये आम वीडियो है, ठीक है, ये भी देख लें वो भी देख लें। तो मैंने क्या किया, पूरी प्रोडक्ट की जो है हर चीज यहाँ पे वीडियो बना के उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया डिटेल में। 70% लोग ये चीज देख के जो है वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अब आप बताएं यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो रही है पूरी, उसका एक एक फीचर नजर आ रहा है आपको, देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरह सारी प्रोडक्ट देखी खोल दी है, किस तरह से फिटिंग है, क्या उसकी चीजें हैं, ये चीज मतलब ध्यान से देखें, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज। इसी तरह एक वीडियो ये है जी, इसको 3D वीडियो कहते हैं, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव बनती है, ये कोई 70-80,000 की वीडियो बनती है, इसको हम कहते हैं 3D एनिमेशन है, ये देखें लिखा भी हुआ है, ये आम वीडियो नहीं है जिसमें प्रोडक्ट की कंप्लीट 3D एनिमेशन होती है। हमने अच्छा खासा पैसा लगवाया इस चीज पे, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, हमारी प्रोडक्ट हिट हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है जी, आगे आए। अब यहाँ पे हमने बुलेट्स जिस तरह बनाए हुए हैं, मटेरियल, क्लासिक डिजाइन, इजी टू यूज, कन्वीनियंट एंड एंडलेस फेमिलिटी, और 5 एज ए गिफ्ट भी आप, तो वही चीज मतलब हमने बुलेट्स को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट टू द पॉइंट बुलेट्स हमने लिखे हैं विद टैगलाइंस, तो टैगलाइंस आपने हमेशा ध्यान से यूज करनी ही करनी है, ठीक है। A+ कंटेंट देखते हैं इसका जी, वो कैसा बना हुआ है जिसको EBC भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसका A+ कंटेंट आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ये देखें जी। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट को
और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कंपनी को बताया गया है कि कंपनी क्या है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय उसी चीज को बार बार उसके फंक्शन, जो फंक्शनैलिटी है उसको हाईलाइट किया गया है। ये देखें, पैकिंग को हाईलाइट किया है, वैल्यू ऐड उसको हाईलाइट किया हुआ है, ये इसके कर्व्स को हाईलाइट किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने ये चीज एक डिजाइन बनाया है इसको हाईलाइट किया हुआ है, हैंडल को, फिर उसको वही फीचर को बार बार, मतलब कस्टमर देख देख के उसको समझ आ जाए कि मैंने इस्तेमाल कैसे करनी है या प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जा सकता है इजी वे के अंदर। तो ये प्लस अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, ऐसे ही है जी। तो जी इस तरह से बेसिकली आपने भी अपने 3 सेलर जो हैं, जो कंपैटिटर आपने चूज किए हुए हैं एज पर पैरामीटर, आपने उनकी लिस्टिंग ऑडिट करनी है। लेकिन पहले आपने क्या करना है जी, पूरी पहले ये शीट बना लेनी है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग पहले लिस्टिंग ऑडिट करें। अलग से 3 शीट बनाए, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और इसको आपने सेव करना है, ये आपके एनालिसिस बनेंगे। सेव आपने कैसे करना है जी, हर काम के आपने अपने फोल्डर बनाते जाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने ये एक फोल्डर है, या पहले आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने कि प्रोडक्ट हंटिंग के आपने जितने एनालिसिस हैं वो आपने उसको आपने सेव रखना है एक जगह पे। इसी तरह सोर्सिंग की जितनी बातचीत चल रही है उसके आप फोल्डर बनाना शुरू कर दें, ठीक है। ये फोल्डर आगे काम आएंगे। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग ऑडिट कर रहे हैं, सेगमेंटेशन है, मतलब हर चीज के आप अलग से जी फोल्डर यहाँ पे बनाते जाएं। जो डाटा शीट्स बनाते जा रहे हैं, कल को यही शीट आपके एज ए सैंपल काम आएंगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम नहीं देगा। तो पहले आपने इस शीट को बनाना है, इसमें बाकी तो सारा कॉपी पेस्ट ही है। ये आपने अपने 4-5 सेलर के एटलीस्ट 5-5 रिव्यूज देखने हैं, कॉमन इश्यूज को हाईलाइट करना है और एक ही शीट बनानी है। मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी यहाँ पे इस तरह ऐड हो जाएगी और तीसरी यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसकी समझ आ गई, ये शीट बन जाएगी जी। कोई इसमें रॉकेट साइंस है, सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, चलें आगे की कहानी चलते हैं। अब वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर जी। अब आपने देखना है मैंने यही चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं जो मैंने अभी बताई हैं, यहाँ पे लिखे हैं। यू कैन चेक द फ्रीक्वेंट बाइंग विद ऑप्शंस। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग विद सप्लायर, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या थी जो हम अभी कर रहे थे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सप्लायर के साथ कैसे होगी, जब आप उसको बताएंगे कि ये इश्यूज नहीं होने चाहिए नेगेटिव रिव्यूज के साथ, ठीक है। रिसर्च द सेम प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट सेल्स चैनल लाइक ईबे, वॉलमार्ट, इसकी जरूरत नहीं है, ना भी करें को फर्क नहीं पड़ता आपको, अमेजोन इज एनफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, रीड आउट ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज। पॉजिटिव मैं नहीं पढ़ता, उसका फायदा नहीं है, वो तो क्वालिटीज पता है, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव जो है ना वो ज्यादा अहम है। तो अभी हमने सबके नेगेटिव रिव्यूज पढ़े, जिससे हमें ये पता चल गया कि हुडिड टॉवल में क्या आता है। अब आप भी देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने चूज की है उसमें क्या नेगेटिविटी आ जाती है। इवन मैंने एक प्रोडक्ट थी किसी स्टोन की, जैम नाइफ, स्टील की नाइफ होती है, सिंपल सी बटर नाइफ, लोगों ने उसके अंदर इश्यूज निकाले हुए थे। मतलब लोग इश्यूज निकालते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं मार्केट से, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पे देखें जी कि यहाँ पे क्या बताया हुआ जी, फॉर चेक ऑल द इमेजेस कंपैटिटर, वही चीज मैंने बताई हुई है कि आप इमेजेस चेक करते हैं, बट आपने ये देखना है कि आपके कंपैटिटर ने कितने को अच्छी तरह वहां पे फीचर्स एंड बेनिफिट को एक्सप्लेन किया है। अब अगर ये कप मैं ऐसे बेच रहा हूँ और मैं इस तरह की चीज नहीं बता रहा, तो मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव चीज ये है कि जिसमें पूरा कप उन्होंने खोल दिया, एक एक चीज अंदर की शीट तक बता रहे हैं, तो मैं इसको देख के ले लूंगा, शायद इसको देख के मैं ना लूं, ऐसे ही है। तो इमेजेस जो है आपके बहुत अच्छे बने होने चाहिए, विद प्रॉम्प्ट फीचर एंड बेनिफिट वाजे होने चाहिए। आपकी प्रोडक्ट का एक एक फंक्शन जो है हाईलाइट होना चाहिए, क्या चीज किस तरह से क्यों है, जिससे अगेन आपकी सेल्स के ऊपर जो है वो बहुत इम्पेक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह से जी एक तो कंपैटिटर जो पिछले लेक्चर में चूज कैसे करना है, और आपने यहाँ पे लिस्टिंग ऑडिट कैसे करनी है। अब वापस आते हैं जी इस शीट के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पे ना ये जो शीट है ना, ये आपने अभी सिर्फ बनानी है जी। इसमें आपने टाइटल, बुलेट्स और इमेज को लिखना है, अभी बाकी 2 चीजों पे आपने नहीं जाना। फिर बता रहा हूँ आपने क्या करना है जी, आपने टाइटल का अपने कंपैटिटर 1, 2 का चूज करना है। आपका तो अभी है ही नहीं, एक कंपैटिटर और ऐड कर ले, 3 हो जाएंगे। तो आपने टाइटल को देखना है,
आपने बुलेट्स को और इमेजेस के बारे में आपने मुझे बताना है। फिर मैं आपसे जब अगली क्लास होगी तो रैंडम मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अपनी शीट ओपन करें और मुझे एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्या चीज़ किस तरह से देखी है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप कितनी को अच्छी लिस्टिंग ऑडिट आपने की है। तो ये जो बाकी चीज़ें ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये हमने कैसे करनी है। अभी सिर्फ आपने टाइटल को फिल करना है, बुलेट को और इमेजेस को। समझ आ गई है जी इस शीट की भी? सिंपल सी दोनों शीट्स हैं, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रिसर्च बेस्ड है, पढ़ के है, तुक्का नहीं मारना। चलें आगे चलते हैं जी। अब आ जाते हैं जी, हमने प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट का आइडिया ले लिया, हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन ले लिया, हमने अब यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्टलिस्ट करूँ सारी चीज़ों को, तो अब हम कहाँ पे आ रहे हैं जी? ठीक है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर काम किया, हमने प्रोडक्ट वैलिडेशन को देखा, हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन को अंडरस्टैंड किया किस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है, हमने सेगमेंटेशन की, हमने कंपैटिटर एनालिसिस को किया डिटेल में, हमने लिस्टिंग ऑडिट की। आपके पास 1 2 3 4 5 6 स्किल्स, ये पूरे पूरे स्किल्स हैं, ठीक है। कितने जी? 6 स्किल्स आपके यहाँ पे, आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अभी हम 4th लेक्चर पे हैं जी, सॉरी सोर्सिंग, बिल्कुल बिल्कुल जी, सोर्सिंग में भूल ही गया जी। तो बेसिकली ये 7 आपके स्किल्स हो गए, ठीक है। मतलब इनको हम 2 को कंबाइन करके 2 स्किल्स पे इसको कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग, और लिस्टिंग ऑडिट और कंपैटिटर, ये दोनों अलग से आप कर सकते हैं। तो ये देखें कि आप 7 स्किल तक जो है यहाँ तक आपने ये काम कर लिया सब ने, ये सारा कुछ हमने किया है यहाँ तक, अभी आज तक जो मैंने अभी तक जितना बताया आपको, ठीक है। मतलब ये देखें यहाँ तक हम ले आए। अब आगे चलते हैं जी। अब अगली चीज आने लगी, यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद की अगली कहानी स्टार्ट होने लगी है। ये एक साइड है अभी आपकी, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ ये आपकी फाउंडेशन 1 है, मतलब बेस 1 बनती है आपकी। अब हम जाने लगे फाउंडेशन 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज है। दोनों अहम है, दोनों से में कोई भी किसी पे भी वीक काम किया तो आपको 100% लॉस हो सकता है। ये फाउंडेशन 2 क्या है जी? यहाँ पे हमारी कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और उसके बाद लिस्टिंग क्रिएशन एंड एसईओ, लिस्टिंग क्रिएशन एंड एसईओ, ये अलग चीज आ जाती है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमने सारा कुछ फाइनल कर लिया, अब हमने लिस्टिंग बनानी है, अब हमने भी टाइटल बनाना है, बुलेट्स बनाने हैं, ए प्लस कंटेंट डिस्क्रिप्शन कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो वो होगा ना, ठीक है। अब देखते हैं कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाएगी। कीवर्ड है क्या जी? अ कीवर्ड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसको हम फ्रेज कहते हैं, एंड इंटरनेट यूज टू परफॉर्म अ सर्च इन अ सर्च इंजन और सर्च बार। किसी भी कस्टमर को, बायर को कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो क्या करेगा जी? डेफिनेटली कोई वर्ड उसके ज़हन में कुछ होगा, कोई वर्ड होगा, कोई नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग वो एक वर्ड या फ्रेज लिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी? कीवर्ड कहते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के ना मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं आपको 2 ऑथेंटिक मेथड बताऊंगा आज आपको। मैं सबसे जो है ना इजी मेथड जो है, पहला मेथड जो है जिसे हम सिंपल मेथड कहते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो बताऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम दोबारा क्लास देंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एडवांस मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड अपनी जगह अहम है और दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। तो पहले एक सिंपल मेथड देखते हैं, और कीवर्ड रिसर्च के लिए जो फाइल तैयार की जाती है जी, वो फाइल एक नज़र आप देख भी लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ जी। वो फाइल ये होती है जी, परेशान नहीं होना, वो फाइल ये होती है।
जिसमें हम एक प्रोडक्ट का इतना सारा कीवर्ड जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेके आते हैं, देन जाके हमारी एक कीवर्ड की जो एक वो चीज़ें हैं वो सारी फाइनल होती हैं। लेकिन अभी हम पहले थोड़ा सा सिंपल इसको करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे। जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा जी? जी गाइस, मुश्किल तो नहीं है ये शीट देख के? जी जुनेद, आप क्वेश्चन करें। तो सर जी थोड़ा सा जरा मैं वो जरा इसको करना चाह रहा था, जो अभी आपने बताया ना फाउंडेशन वन, वहां पे हम वो करते करते अब हमने एक मेन कीवर्ड निकाल लिया। तो ये वाला जो कीवर्ड रिसर्च है, ये अब इस सीक्वेंस में ये हाँ स्टार्ट जी से, जी जी जी, बिल्कुल। अब हम जो यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे वो मेन कीवर्ड से करेंगे सारी। ये मेन कीवर्ड से आगे की स्टोरी? जी, ये मेन कीवर्ड से आगे की स्टोरी है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके ओके। जी परेशान ना हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अब थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, अमेजोन पढ़ने जा रहे हैं तो अब जो है ना, अब आपको फिर बता रहा हूँ, टाइम देना पड़ेगा जी। ठीक है, ये आप शीट एक नज़र मार देख लें और इसके अकॉर्डिंग मुझे अभी ये सारा डाटा आपको जमा करके दिखाना है यहाँ पे। ये मुश्किल नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप फिर बता रहा हूँ, पहला स्किल सीख रहे हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये सिर्फ ये जो चीज़ है ये टाइम मांगती है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आज का आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो, मेरे 2 स्टूडेंट्स थे और 3 थे बल्कि, तो वो देख लें माशाल्लाह कहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है? और रिसेंटली कुछ टाइम 2-3 महीने हुए हार्डली इनका बैच खत्म हुआ है, लेकिन माशाल्लाह एवरेज $1000-800 पे वो स्टैंड कर रहे हैं दोनों तीनों, ठीक है? तो ये चीज़ सिर्फ टाइम मांगती है। तो आइए पहले बिल्कुल एक बेसिक मेथड देखते हैं कीवर्ड रिसर्च का, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप शीट देख के परेशान हो गए, ठीक है? अब मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है जी, किस तरह से? यहाँ पे मैंने मैग्नेट को यूज़ करना है, मैंने सेरिब्रो को यूज़ करना है। इसके अलावा फिलहाल अमेज़न सजेस्टेड, गूगल इसको भी छोड़ दें। मैंने मैग्नेट और सेरिब्रो से क्या करना है? अपने कीवर्ड निकालने हैं। बहुत आसान है जी। आप आएँगे जी अ, किसमें? हीलियम में आएँगे। हीलियम आपने ओपन किया, मेरी प्रोडक्ट है बेबी हुरिड टॉवल या बेबी टॉवल्स, ठीक है? ये मेरा मेन कीवर्ड है। मैंने हीलियम में आया और मैग्नेट पे अपना जो है यहाँ पे मेन कीवर्ड पुट कर दिया। क्या जी? मैंने एग्जांपल ले लीजिए, मेरा बेबी हुरिड टॉवल है, क्योंकि उसमें हुड आ रहा है इसलिए मैं बेबी टॉवल की जगह बेबी हुरिड टॉवल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसे कहा जी कीवर्ड निकाल दें। बेबी हुरिड टॉवल लिखा तो इसने जी तकरीबन 5546 कीवर्ड निकाले। अब अगर मैं आपको को इनमें से रेलिवेंट कीवर्ड निकाले तो आप एक हफ्ता ले लेंगे, ऐसे ही है। इसका एक आसान हल करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम लिखा कि मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1000 है। ये वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं? 1000, 500, 1500, मैक्स 2000। तो मैंने कहा जी मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनका कम से कम सर्च वॉल्यूम कितना है, 1000 है। इसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना। अप्लाई फिल्टर किया तो देखते हैं कितने कीवर्ड रह जाएंगे। 161 कीवर्ड। अभी भी थोड़े मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1500 है, ठीक है? अप्लाई फिल्टर किया तो ये मेरे पास 123 कीवर्ड रह गए, इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जा सकता। अब इसमें से भी मैंने कुछ कीवर्ड चूज़ करने हैं, सारे कीवर्ड तो मेरे रेलिवेंट नहीं होंगे ना, तो मैंने इसमें से मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड चूज़ करने हैं जो मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो। मैं बेबी हुडेड टॉवल सेल कर रहा हूँ, ठीक है? जिसमें बेबी आ जाएगा, इन्फेंट, टोडलर, इस तरह कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब आए कीवर्ड एक्सट्रैक्शन देखते हैं कि रेलिवेंट कीवर्ड कैसे चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। इसको आप क्या करेंगे जी? एक्सपोर्ट कर देंगे एक्सेल के अंदर सिंपली, ठीक है? और इसको मैग्नेट को मैंने ओपन किया, ये फाइल मेरे पास आ गई। यहाँ पे मैंने इररेलेवेंट जो कॉलम्स है जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर दूंगा। मुझे कीवर्ड फ्रेज चाहिए जी, मुझे सर्च वॉल्यूम चाहिए और मुझे चाहिए जी सर्च वॉल्यूम
और CPR चाहिए, ये CPR भी लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। टाइटल डेंसिटी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज टाइटल डेंसिटी, ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने इसको जी थोड़ा सा कलर कर लिया, और अब मैं यहाँ से अपने अच्छे वाले कीवर्ड बेस्ड ऑन रेलिवेंसी और बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम चूज करूंगा। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे फिल्टर किया और मैंने सॉर्ट कर दिया इसको हाई टू लो, लेकिन हाई टू लो की ऑप्शन ही नहीं आ रही, A to Z Z to, जो गलत कर देगा। तो मैंने क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को, और यहाँ पे मैंने आ जाना है जी, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ गया मैं डाटा में, और डाटा में मैं आ जाऊँगा जी टेक्स्ट टू कॉलम, इसको नेक्स्ट किया फिनिश कर दिया। तो ये वैल्यू शेयर कर देगा आपको स्मॉल से लार्ज, तो मैंने लार्ज से स्मॉल कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास हाई सर्च वाले कीवर्ड ऊपर आ गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ वो कीवर्ड रखने हैं जो मेरे से रेलिवेंट है। अब आपने देखते जाना है और साथ साथ मुझे जवाब देते जाना है यहाँ पे। ये बेशक मैं CPR बताता हूँ जी, अभी बताता हूँ आपको। आप मुझे बताएं कि ये कीवर्ड मेरे से रेलिवेंट है जी, बताते जाएं। नो सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बेबी रेलिवेंट है, बेबी बहुत वास्ट वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज समझ नहीं आपने। देखिए बेबी में ना बहुत कुछ आ जाता है, तो बेबी भी रेलिवेंट नहीं है। बेबी बात भी रेलिवेंट नहीं है, बेबी बात भी बहुत वास्ट कीवर्ड आ जाता है। बेबी बात एसेंशियल्स, बेबी बात नो नहीं। नो। अब यहाँ पे बेबी बाथ टॉवल रेलिवेंट है, लेकिन इसमें आपने जो प्लूरल है वो आपने लेना है, सिंगुलर को नहीं लेना। इस तरह के जो कीवर्ड आ जाए ना, इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो जो एस वाला कीवर्ड है उसका अमूमन सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने एस वाला ले लेना है, ठीक है। बेबी बाथ टॉवल्स हुडेड रेलिवेंट है, यस। बिल्कुल है। बेबी बाथ टब नहीं रेलिवेंट, बाथरोब नहीं, टब बेबी बीच टॉवल नहीं, ये बीच टॉवल नहीं है। बेबी बॉय अगेन मेरे से रेलिवेंट। बेबी बॉय बाथ टॉवल्स, ये बच्चों का टॉवल है, बॉय में बड़े बच्चे आ जाते हैं, नहीं है। एसेंशियल्स नहीं है। अब इस तरह मैंने यहाँ से इररेलेवेंट कीवर्ड सारे निकालना शुरू कर दिए। आपने भी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ये रेलिवेंसी देखनी है। फिर बता रहा हूँ, ये पहली बार शायद आप इतने परफेक्ट ना निकाल सकें, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन निकल आएंगे, ठीक है। देखते जाएं, ये सारे इररेलेवेंट कीवर्ड आ रहे हैं सारे। हाँ, ये आ गया बेबी हुडी टॉवल, बेबी हुडी टॉवल्स गर्ल्स, बेबी आइटम्स, बेबी मस्ट हैव, बेबी नेसेसिटीज, बेबी न्यूबॉर्न एसेंशियल्स नहीं, बेबी प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्री आइटम नहीं जी, बेबी रोप। ये देखिए कितने सारे इररेलेवेंट कीवर्ड आपके सामने जा रहे हैं। बेबी टॉवल्स मेन कीवर्ड सेकंड, बिल्कुल है। बेबी टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स बिल्कुल आएगा। बेबी टॉवल्स फॉर न्यूबॉर्न बिल्कुल आएगा। बेबी टॉवल विथ हुड आएगा, बेबी टॉप नहीं आएगा। बेबी वॉश क्लोथ पहले मैंने यूज कर लिया, इसको मैं नहीं करूंगा। बेबी वॉश क्लोथ सॉफ्ट न्यूबॉर्न नहीं। बेबी वॉश क्लोथ में से ये वाला वॉश क्लोथ आएगा। बैम्बू टॉवल नहीं, क्योंकि ये मटेरियल आ रहा है, नहीं। बार टॉवल नहीं, देखते जाए। बियर शेयर कुछ भी नहीं आएगा, ये बॉय नहीं। वॉश क्लोथ जी, ये टॉवल को वॉश क्लोथ भी कहते हैं जी। बेबी बर्ड्स ये ब्रांड नेम आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए जी ये, ठीक है। और गर्ल हुडेड बेबी टॉवल्स आएगा, हुडेड बेबी टॉवल्स बॉय, हुडेड बेबी टॉवल गर्ल्स, हुडेड टॉवल्स फॉर बेबी। जहां जहां हुडेड आएगा सारा आएगा, ठीक है। इन्फेंट भी आ सकता है जी, लेकिन इन्फेंट अगेन वास्ट कीवर्ड हो जाएगा। इन्फेंट बात की, ये किड्स बाथ टॉवल बिल्कुल आएगा। किड्स हुडेड टॉवल, किड्स टॉवल बाथ नहीं। किचन हुड किचन टॉवल नहीं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। न्यूबॉर्न, ये भी न्यूबॉर्न बेबी नहीं। ये देखें आप, ये देखें जी, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्क रजिस्ट्री, ये सारे इररेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। टोडलर बाथ टॉवल बिल्कुल आएगा, टोडलर बीच टॉवल नहीं आएगा। टोडलर बॉय, टोडलर एसेंशियल गर्ल, टोडलर हुडेड बाथ टॉवल बिल्कुल आएगा। टोडलर किचन नहीं आएगा, टोडलर टॉवल्स आएगा। टॉवल सेट अल्ट्रा नहीं जी, ये नहीं जी। तो मेरे पास ये जी मेरे मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे आ गए। ऐसे ही जी कितने कीवर्ड आए मेरे पास, कितने आए हैं जी? 123 में से 22 कीवर्ड्स आए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ टाइटल डेंसिटी क्या होता है। टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि ये कीवर्ड जो आपका होता है ना, पहला पेज, पहले पेज पे आपके तकरीबन 50
60 सेलर बैठे होते हैं, 60 आपके टाइटल होते हैं पहले पेज पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेबी वॉश क्लोथ 30 दफा टाइटल में पहले पेज पे आ चुका है, डिफरेंट टाइटल के अंदर। बेबी टॉवल 7 दफा आ चुके हैं, बेबी बार टॉवल 3 दफा आ चुके हैं, बेबी टॉवल विद हुड जो है 3 दफा आ चुका है। मतलब पूरे पेज में टाइटल में 3 दफा यूज किया जा चुका है, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और बहुत कम हो वो हमने यूज नहीं करना, हमने मिड रेंज में रहना है। मिड रेंज से मुराद ये है जैसे 0 है, ये एक दफा भी किसी ने यूज नहीं किया, बेबी बार टॉवल विद हुड, बट शायद हम यूज करें तो रैंक कर जाए। इसका मतलब जितना कंपटीशन कम होगा हमने उसको लेना है, ठीक है। हमने टाइटल डेंसिटी में वो कीवर्ड लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, मैं फिलहाल सारे ले लेता हूँ क्योंकि इसमें से ज्यादा कोई इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब फिर बता दूं आपको, टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि ये वाला कीवर्ड जो है ये 30 टाइम्स पहले पेज पे टाइटल में यूज हो चुका है, ये 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये 10 दफा यूज हो चुका हुआ है और ये आज तक यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वर्ड इतनी दफा पहले पेज पे, मतलब पहले पेज पे 60 टाइटल्स आते हैं, 60 टाइटल्स के अंदर 30 टाइटल्स के अंदर यूज किया जा चुका है। अगर ये 50 होता तो फिर मैं शायद इसको टाइटल में ना यूज करता, ठीक है। तो हाफ है, तो मैं फिलहाल इन सबको कंसीडर करता हूँ कि मैं यूज कर सकता हूँ। ये मेरे मैग्नेट के कीवर्ड निकल आया है, यहाँ पे मैंने लिख देना मैग्नेट, ठीक है। ये मेरे मैग्नेट के फाइनल कीवर्ड हो गए। और मैंने क्या किया जी, इसको कॉपी किया इन कीवर्ड्स को, और जो मैं एक आपको शीट दिखाई है जो मास्टर कीवर्ड शीट बनेगी मेरी, यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैग्नेट, मैंने क्या किया इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आइए। 0 का मतलब जी वो कभी यूज ही नहीं हुआ कीवर्ड टाइटल में, ठीक है। इसकी समझ आइए, ये मुझे यस क्वेश्चन सर। आएगा यहाँ तक। अगर इस पूरे स्टेप की कोई समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। क्लियर है ये जो मैंने अभी आपके सामने किया? यस सर। ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मैग्नेट का रिजल्ट आ गया। स्लाइड पे आए तो मैग्नेट के थ्रू हमने कीवर्ड निकाले। अब वो क्या कह रहे हैं, सेरिब्रो के थ्रू कीवर्ड निकाले। अब मैंने कैसे कीवर्ड निकालना है सेरिब्रो के थ्रू? पहले पेज पे आएंगे, आपने अमेजोन को लिखा हुआ है, बेबी हॉरिड टावर लिखा हुआ है जी, ठीक है। आपने एक्सरे रन करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सरे रन किया और आपने यहाँ पे 10 वो एसेंस सेलेक्ट करने हैं जो आपके प्रोडक्ट के बिल्कुल रेलिवेंट है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं चेक करना, ना रिव्यूज, ना प्राइस, ना ब्रांड डोमिनेंसी, सिर्फ आपने वो सेलर लेने हैं। अब ये पता नहीं क्या चले, खैर नजर आ रहा है, हम कर लेंगे। सबसे पहले तो फिल्टर लगा के ये जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है इनको गायब कर दें, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपने नहीं लेने। अप्लाई फिल्टर्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ वो लिस्टिंग्स लेनी है जो आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। फर्स्ट करें, मैंने कहा जी ये मेरी प्रोडक्ट से मिलती जुलती आ रही है, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट से मिलती जुलती, पढ़ भी लें टाइटल में क्या लिखा हुआ है, बेबी हॉरिड टॉवल लिखा आ रहा है, मुस्लिम हॉरिड बेबी टॉवल आ रहा है जी, ये आ गया। ये प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, 3 होगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ गई जी, ठीक है। उसके बाद ये जी बेबी हॉरिड टॉवल यूनिक एनिमल डिजाइन, ये नहीं आएगा जी। ये बिल्कुल आ जाएगा जी, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए जो आपकी डिजाइन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और देखें, बेबी और टावर बेबी टोलर ये भी आ जाएगा। टाइटल देखें ना, मिलता जुलता सेम है, तो आ सकता है जी। उसके बाद ये देखें जी, ये 2 पैक्स नहीं, ये कुछ और चीज़ है। ये कम्फी बेबी हुडेड टावल, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 7 हो गए। और देखें जी कौन सा डिज़ाइन मिलता जुलता आ सकता है। टाइटल भी देख लें ना, लाजमी नहीं कि प्रोडक्ट की शेप, लेकिन टाइटल तो ये देखें, ये मेरे से उसमें सॉफ्ट डॉल्फिन लार्ज नहीं, डॉल्फिन लार्ज है, स्टाइल चेंज हो रहा है। ये देखें जी बिल्कुल मेरे जैसा आ गया, ठीक है जी, टावल की तरह। और ये भी ऑलमोस्ट सेम आ गया। 9 हो गए और एक मैंने कोई बस चूज करना है। और जी मेरे पास 9 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 9 ही काफ़ी है। मैंने क्या करना है जी, 9 अपने जो टॉप मिलते जुलते जो सेलर्स हैं, ठीक है, इस पहले पेज के ऊपर, ये देखिए 60 सेलर्स पे
आपने 10 वो सेलर ले लिए जो बिल्कुल आपके जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये मैंने यहाँ पे रन सेरिब्रो कर देना जी, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 10 प्रोडक्ट के जो एसेट है ये पिक कर लेगा। देख रहे हैं आपके टॉप 10 या 9 एसेट उसने पिक कर लिए और इनके मोस्ट रैंक, मोस्ट रिवर्स सोर्सिंग करते हुए इनके वो कीवर्ड निकालेगा जिनके ऊपर ये ऑर्गेनिकली रैंक हुए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट समझना आपने, ऑर्गेनिकली रैंक हुए हुए ये वो कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं ये क्या निकालता है। यहाँ पे फिर मैंने वही करना है जी, सर्च वॉल्यूम इसको लिखना है। यहाँ पे देखिए कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 15,000 कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम, मैंने कहा जी 2000। बट यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे एक आ रहा है पोजीशन रैंक, ठीक है। मैंने वो कीवर्ड लिखने हैं जो अमेजोन के पहले पेज पे नंबर 1 से लेके 48 तक रैंक हुए हैं। 48 का मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि नंबर 1 शुरू हो रहा है ये, नंबर 2 ये, 3 4 5 6 यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कि जो 1 से लेके वो कीवर्ड दिखाया जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 2000 हो और जिनकी पोजीशन 1 से लेके 48 तक हो, ठीक है जी। अप्लाई किया तो देखते हैं कितने कीवर्ड्स बचते हैं। सिर्फ 56 कीवर्ड आए, दैट इज फाइन, क्योंकि मैंने फिल्टर ऐसा लगाया। तो मैंने क्या किया जी, इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जैसे मैंने मैग्नेट की फाइल को किया था, सेम मैंने वही काम यहाँ पे रिपीट करना है। इससे क्या होता है, ये भी बिल्कुल आपको एक बेसिक मेथड बताया है। एडवांस मेथड में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई कीवर्ड बच ही नहीं सकता, ठीक है। वो ऐसा मेथड कि उसमें कोई भी कीवर्ड आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से भी स्किप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक बेसिक और एडवांस मेथड का थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये मैंने मेथड कर लिया जी। यहाँ पे ये शीट मेरे पास खुल जाएगी अभी, ये शीट आ गई। सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है जी। आपने कीवर्ड फ्रेज रखना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जी एक सेकेंड, सर्च वॉल्यूम रख लें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने जी इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता है। अच्छा, CPR मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब हम यूज़ नहीं करते लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका स्पॉन्सर रैंक, पोजीशन रैंक, रेलेवेंट रैंक, इसको भी डिलीट कर दें। ये भी सारे डिलीट कर दिया आपने, ठीक है जी। टाइटल डेंसिटी पता चल गया आपको, CPR बताता हूँ। अब सेम मैंने काम यहाँ पे वही करना है जी जो मैंने पिछली शीट में किया। इसको मैंने हाईलाइट किया जी, फिल्टर लगाया और सर्च वॉल्यूम के थ्रू इसको मैंने लास्ट से स्मॉल कर दिया। और यहाँ पे मैंने जी जो मेरे से रेलिवेंट कीवर्ड है उनको मैंने रखना है, ठीक है। बेबीज नहीं रेलिवेंट, बेबी पार्ट टावल, बीच टावल, सेम देखिए आप। और देखिए मोस्टली कीवर्ड वही मिलते जुलते आ रहे होंगे। बेबी टावल, बी मस्ट हैव, बेबी न्यूबॉर्न एसेंशियल, बेबी प्रोडक्ट्स नहीं, रजिस्ट्री, शावर गिफ्ट, ये भी नहीं आएगा। टॉवल्स आ जाएगा, बेबी टॉवल वॉश क्लॉथ्स आ जाएगा, बेबी टॉवल्स फॉर न्यूबॉर्न, बेबी टॉवल विद हुड आ जाएगा, बैम्बू पे ये पूरे 10 जो आपके रेलिवेंट आपके सेलर है उनका डाटा आ गया। होल्डेड बेबी टॉवल्स, होल्डेड बेबी टॉवल्स, होल्डेड टॉवल्स फॉर टोर किड्स, बाथ टॉवल किड्स टॉवल, ये नहीं आएगा। तो ये मेरे पास ही कितने कीवर्ड आ गए, इतने कीवर्ड आ गए, 15 कीवर्ड आ गए, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका डाटा भी कॉपी किया और इसको मैं ले गया जी उसी शीट के अंदर जो मेरी मेन बन रही है, मैंने यहाँ पे इसको पैसे कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, CPR का मतलब होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं। ये गिव अवे मेथड कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते। इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है इस कीवर्ड की 75 है, इसको 8 पे डिवाइड करें तो क्या आता है जी,
75 को 8 पे डिवाइड करें क्या आता है? जी गाइस डिवाइड करें 75 को जरा 8 पे, क्या आता है? हाँ जी 9.3, 10 कर लें या 9 कर लें। इसका मतलब ये है कि 8 डेज तक आपने बेबी टॉवल के कीवर्ड के ऊपर जो है डेली 9 ऑर्डर्स लेके आने 8 डेज तक, तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे रैंक कर जाएगी। ये थ्रू गिव अवेज होगा, मतलब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप गिव अवेज करेंगे। डेली 9 ऑर्डर्स आपने लेने हैं तो आप पहले पेज पे रैंक कर जाएंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट। आप 47 को 8 पे डिवाइड करें, 8 क्या है जी, यूनिवर्सल रूल है हीलियम का एंड अमेजोन का कि 8 डेज तक आप जो है इसकी जो भी वैल्यू आएगी आपने इसको 8 पे डिवाइड कर देना। 5.8 तो समझ लें 6। इसका मतलब बेबी बाथ टॉवल इस कीवर्ड को आपने डेली 8 दिन तक 6 ऑर्डर लेके आने हैं, तो आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट पहले पेज पे अमेजोन पे रैंक कर जाएंगे। इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप पहले पेज पे रैंक कर जाएंगे अगर आप डेली 9 ऑर्डर्स ला रहे हैं 8 डेज तक। इसको कहते हैं सीपीआर। ये गिव अवे मेथड होता है और ये ओल्ड हो चुका है। अब हम ज़्यादा जो है पीपीसी के थ्रू करते हैं, बट कुछ लोग अभी भी इसको करते हैं। सो इसका मतलब ये होता है जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है उसको डिवाइड बाय 8 करते हैं, जो नंबर आता है इसका मतलब बेबी टॉवल कीवर्ड के ऊपर जो है आप उतने ऑर्डर 8 दिन तक डेली लेके आएंगे, तो 8वें दिन आप उस प्रोडक्ट पे उस कीवर्ड के ऊपर पहले पेज पे रैंक कर जाएंगे। समझ आ गई है? यस चले सर। अब मैंने क्या किया जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया जी और इसको मैं वहां पे जैसे पहले मैं लेके गया हूँ। अभी डाटा आपने सारा अलग से अलग फोल्डर में बनाना है, ये आपके एनालिसिस तैयार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस डाटे को मैं लेके आ गया जी, किधर की एक्सेल फाइल, बल्कि मैंने कर दिया वो पेस्ट। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके डुप्लीकेट रिमूव कर देना है। मैंने क्या करना है, इसको कॉपी किया हुआ ऑलरेडी, मैंने इसको कॉपी किया और जो मैंने मैग्नेट का डाटा था ये वाला इसके साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, अब मैं डुप्लीकेट रिमूव करूँगा। फिलहाल इन दोनों फाइलों की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है उसको मैं रिमूव करूँगा। डाटा में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया, ओके किया और 16 डुप्लीकेट मिल गए, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट कीवर्ड नहीं है। और कितने कीवर्ड आ गए मेरे पास, टोटल 23 कीवर्ड मेरे पास, बल्कि हाँ 23 कीवर्ड्स ही मेरे पास आ गए। ये मेरे क्या है जी, ये फाइनल कीवर्ड्स हो गए जो मैंने टाइटल में और बुलेट्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस शीट को यहाँ पे लेके आया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने कह दिया जी फाइनल कीवर्ड है। अब तो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कैसे वेरीफाई करूँ कि वाकई ये मेरे कीवर्ड्स ऑथेंटिक हैं? क्या मेरे ये कीवर्ड अमेज़ॉन के एल्गोरिथम के साथ सिंक्रोनाइज भी होंगे कि नहीं? ऐसे ही ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऑथेंटिक कीवर्ड निकल आए हैं बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम, बेस्ड ऑन रेलेवेंसी। बट यहाँ पे मैं दो मेथड्स यूज करूंगा जिससे मुझे कीवर्ड्स की ऑथेंटिसिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक है कीवर्ड इंडेक्स और एक है कीवर्ड ट्रैकिंग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले 5 या जो भी कंपेटिटर है उसके अलावा 4 या 5 सेलर्स के एसएन लेके ये कीवर्ड्स को वेरीफाई करूँ। कैसे करूंगा जी, ये देख लो। आपने टूल पे आना है और टूल्स के अंदर ही आपके पास यहाँ पे आपके पास जब आप ओपन करेंगे जी, किधर गया इंडेक्स चेकर, ये आ गया जी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इंडेक्स चेकर आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना जो कंपेटिटर्स है उनकी और उसके अलावा 2-3 सेलर और आप ले लें पहले पेज से। आप जैसे 10 चूज किए तो कोई और भी ले लें। आपने क्या करना है, उनका एसएन यूज करना है। एसएन यूज करना है, ठीक है जी। एसएन यूज करेंगे, आपने एसएन को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और जो मैंने फाइनल कीवर्ड्स है जी उसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स की वैल्यूज को नहीं, जस्ट कीवर्ड्स को। मैंने ये देखना है कि अगर कल को मैं ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में ऐड करूंगा तो क्या ये मेरी लिस्टिंग के साथ सिंक्रनाइज्ड हो सकते हैं। अगर इसके हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर मेरे भी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिए, डुप्लीकेट सारे रिमूव कर दिए, मैंने चेक कीवर्ड किया। जब चेक कीवर्ड किया तो ये सारे कीवर्ड यहाँ पे मेरे सामने आना शुरू हो गए, देख रहे हैं। अब यहाँ पे
आपके कीवर्ड की सिक्योरिटी क्या है कि वो सिंक्रोनाइज होगी। ये जो 3 चेक हैं, ट्रेडिशनल, फील्ड और क्यूमुलेटिव, ये टिक होने चाहिए। अगर यहाँ पे डैश डैश आ रहा है, इसका मतलब वो कीवर्ड ना तो उस एसन के साथ सिंक्रोनाइज हो पा रहा है, ना हो सकता है वो आपके साथ भी ना हो। तो कोशिश क्या करनी है आपने, जितने भी कीवर्ड है, जैसे मेरे सारे कीवर्ड देख लें, एक भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो क्या हो रहा हो, डैश आ रहा हो। डैश मतलब सिंपल इस तरह से आ रहा हो। अगर डैश आ रहा है उस कीवर्ड को आप नहीं यूज करेंगे। लेकिन जहां पे इस तरह से टिक आपके पास आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लिस्टिंग्स इन कीवर्ड का सिंक्रोनाइज हो रही हैं और अगर आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं, तो 110% आपकी लिस्टिंग भी सिंक्रोनाइज्ड उतनी ही जल्दी होगी। इसकी लॉजिक समझ आई? ट्रेडिशनल, फील्ड और क्यूमुलेटिव, ये हमेशा टिक होना चाहिए। ये क्रॉस होता है, इसको नहीं देखना आपने। ये दोनों तीनों टिक होने चाहिए। अगर यहाँ पे डैशेज आ जाएंगी ना सिंपल, तो इसका मतलब वो कीवर्ड सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। इससे मैंने वेरीफाई ये कर लिया कि मेरा जो कीवर्ड है वो 110% सिंक्रोनाइज होगा, मतलब मेरी कीवर्ड रिसर्च जो है वो ठीक जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ तो चेक कर ली। एक और मैंने चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे एक टूल है जी, AMZ डाटा स्टूडियो, वो फ्री होता है, आप भी कर लीजिएगा। और ये इसके अलावा एक टूल ये भी है जी, Amazon इंडेक्स चेकर एंड Amazon कीवर्ड रैंकिंग, ये भी फ्री है। ये भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं दोनों चीज़ें। और एक और है जी, Amazon कीवर्ड इंडेक्स चेकर, ये किधर आ रहा है, ये आ गया जी, AMZ डाटा स्टूडियो। ये दोनों टूल्स का, ये फ्री टूल्स हैं जी। ये एक्सटेंशन है AMZ डाटा स्टूडियो, और ये क्या है, इंडेक्स चेकर एंड Amazon कीवर्ड रैंकिंग। मतलब ये इंडेक्स भी चेक करेगा और ये भी चेक करेगा कि आपका कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है, पेज 1 पे, 2 पे। अगर 2 पे है तो वो कीवर्ड भी हम नहीं यूज करना, हमने वो कीवर्ड लेने जो पेज 1 पे रैंक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम मैंने जी यहाँ से इसका एसन कॉपी किया जी, प्रोडक्ट का। लेकिन ये आपने एटलीस्ट 5 सेलर्स का डाटा आपने देखना होता है, ठीक है, उससे आइडिया आपने एवरेज एक निकालना होता है। ये ऐसे लिखा, क्लिक किया, और उसके बाद मैंने वही कीवर्ड ले लिए जो मैंने वहाँ पे लिए, जिससे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे कीवर्ड्स की पोजीशन क्या आ रही है। ठीक है जी, इसको मैंने चेक किया और इसको मैंने चेक रैंकिंग किया। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे इन कीवर्ड्स की एग्जैक्टली रैंक बताना शुरू कर देगा, किस पेज पे ये किस पोजीशन पे आ, ये देखें। अब ये कहाँ पे रैंक आ रहा है जी, सारा नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, पेज नंबर 1, ये सारा देखिए, पेज नंबर 1 पे रैंक है सारे कीवर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे पेज नंबर 2 या 3 आ जाए तो उस पर नहीं जाना, लेकिन ये देखिए सारे पेज नंबर 1 पे आ रहे हैं, और ये इनकी पोजीशन आ रही है कि 38 पे रैंक है, मतलब सारे पहले पेज पे आ रहे हैं। तो क्या मेरी यहाँ पे कोई चीज टेक्निकली मैं वेरीफाई कर पा रहा हूँ कि जो मैं कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ वो वाकई ऑथेंटिक है या नहीं? इससे आपको आइडिया हुआ? 100% आइडिया होता है जी। ठीक है, ये 100% डिफाइन के भी आपकी कीवर्ड अथेंटिक, आपने तुक्का नहीं मारा या आपने ऐसी बस जल्दी में नहीं किया, ये वाकई अथेंटिक। अब यहाँ पे अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी कीवर्ड रिसर्च ठीक नहीं है, आपको दोबारा उसको ठीक से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, कीवर्ड इंडेक्स भी हो रहा है और मेरे सारे कीवर्ड पहले पेज पे भी आ रहे हैं। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से आपने करना है, और आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके आपने वो जो एक्सेल की शीट बना रहे हैं, आपकी ये जो कंपेटिटर वाली जो ये वाली जो है कीवर्ड रिसर्च की, यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है, ताकि मैं देख सकूं जो आपने कीवर्ड लिया है वो इंडेक्स सही हो रहे हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ताकि वो पेज नंबर 1 पे आ रहे हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे ऐसे इनपुट करें तो यहाँ पे भी आपके पास यही चीज़ वो चेक करा देगा। सारे ये दोनों टूल्स एक ही काम करते हैं, आप वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है जी, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों फ्री एक्सटेंशन हैं और दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, और हीलियम में यही काम आप कीवर्ड ट्रैकर के अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं एसन ले लूँ जी यहाँ पे, तो ये देखें जी, ये भी वही चेक करके बताएगा आपको। ये इतने ज़्यादा टूल ताकि आपके ऑप्शन आ जाए जी सही। इसी का ये मेरा ख्याल उसको डाटा को निकालते हुए, खैर ये भी वो चीज़ चेक करेगा, आप बेशक बाद में चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह
इसके अंदर एक ये फिल्टर होता है जी टूल्स के अंदर, कीवर्ड ट्रैकर जो है, यहाँ पे कीवर्ड ट्रैकर भी वही काम करता है जो AMZ डाटा स्टूडियो कर रहा है, ये दोनों टूल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर। अब मुझे बताएं ये सारे काम मैंने किए हैं, पहले ये चेक कर लें, ये जरा एक बार पढ़ लें सारा कुछ, मैंने भी आपको करके दिखाया सारा कुछ। सारे पढ़ लें, सारे बताएं, ये हमने सारा कुछ किया। ये था जी पहला बेसिक मेथड कीवर्ड निकालने का। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है जी, उसमें हम क्या करते हैं जी, उसमें हम इस तरह से जो वैल्यूज हैं सेल BSR उनको फिल्टर आउट करके इन सारे मेथड से सारे कीवर्ड्स निकालते हैं, अलग अलग कीवर्ड निकालते हैं। वो एडवांस मेथड होता है, मतलब उसमें कीवर्ड कहीं स्किप होता ही नहीं है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपने जितना मैंने बताया ये 12 स्लाइड तक जो है, आपने ये कीवर्ड रिसर्च तक जो मैंने लिखा है, आपने इस शीट को जो है यहाँ तक आपने फिल आउट करना है। अभी बाकी आपने छोड़ देनी है, क्योंकि अगर मैंने ये भी करा दी तो आपको सारा सर के ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, लेकिन अभी आपका जो एक्सरसाइज है, आपने अपने प्रोडक्ट का कंपैटिटर एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस जो आपने करना है, जो शीटें मैंने बताई हैं आपको इस शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और एक इससे पहले एक शीट थी बड़ी सिंपल सी वो, और इस पे आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो बेसिकली जिस तरह से मैंने अभी आपको सारे स्टेप परफॉर्म करके बताए हैं, इस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। इसको मैं यहीं तक रखूंगा, और ये स्लाइड बनती है जी हमारी 12 या 13 तक इसको हम करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मेथड लिस्टिंग के स्टैंडर्ड वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, अगर आप लोग ओके हैं तो मुझे बता दीजिए। जी, अब कोई क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट तो प्लीज़ पूछें और मुझे बता दें। जी, असाइनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम ले लें जी, आप 1.5 हफ्ता ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये साथ साथ करें ताकि नेक्स्ट जब मैं अब लेक्चर लूँगा, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को होगी, ठीक है। तो मंडे को फिर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, सेकंड मेथड देखेंगे, तो इसको कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट एक प्रोडक्ट का कर लें। फिर जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको मैं 5 प्रोडक्ट का डेट दूंगा कि 5 प्रोडक्ट का एनालिसिस आप करके लाएं। जी सॉरी, आपकी क्लास ट्यूसडे को होती है, बिल्कुल जी ट्यूसडे को होती है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी जी, गलती से जी मेरे मुंह से निकल गया जी, ट्यूसडे को ही है, ठीक है जी। ये सारी शीट्स आपको मैं भेज दूंगा, सारी अलग अलग बनानी है जी, सारी अलग अलग, ये सारी शीट्स अलग है जी। ये अलग शीट है आपके पास, ये अलग शीट है, और उससे पहले जो कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाई थी वो शीट भी अलग है, ये वाली, ठीक है। ये तीनों शीट्स आपको मैं भेज दूँ, इसके अकॉर्डिंग आपने सारी सेटिंग करनी है। कोई चीज़ ना समझ आए तो बेशक आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जी आयशा, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी बताएं। आपने जो आपकी असाइनमेंट दी है बहुत अच्छी है। सर आप हमें असाइनमेंट का टाइम नेक्स्ट थर्सडे तक दे देंगे, जी आप जो नेक्स्ट हमारी थर्सडे तक कर लें, लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है ना, जो आपकी क्लास है उसमें एटलीस्ट ये बेसिक कीवर्ड रिसर्च जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक, मतलब अगर हमें कोई जाहिर बात है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो वो फिर हम वो क्वेश्चन का ना रख लें नहीं, ट्यूसडे को। क्वेश्चन रखेंगे जी, क्वेश्चन का रखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और मेथड देखेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर रखेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा उसको एक स्टेप और आगे जाएंगे, और फिर अगली क्लास में फिर क्वेश्चन आंसर, और फिर थोड़ा सा आगे कंप्लीट। ये अभी 3 क्लासेस में जाएगा जी, आपका आराम से जाएगा ये, मतलब बड़ी मेन चीज आप तो पढ़े सर हैं। जो हमें प्रोडक्ट नहीं हंट हो रही हमारी 100%, और कोई भी एक उनमें से लेकर हम 70 या जैसे अभी 80% हो मैंने रही है बताया, उसमें कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, नहीं हो रही प्रोडक्ट कंटिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, कोई नहीं हो रही कोई मसला नहीं है, आराम से करें, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं हो रही कोई बात नहीं, आपको ये प्रोडक्ट को आइडिया लेके उस पर सारा काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये फिर मैं बता रहा हूँ, मेरी आदत है जी, मैं जरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, चाहे आपको 4 दफा समझाना पड़े, मैं आपको ये समझा के ही आगे जाऊंगा, मैं ऐसे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है आपकी क्वालिटी है हम। जी। जी आप क्वेश्चन करें।
जी किसका क्वेश्चन था जी? और कोई क्वेश्चन है जी किसी का तो पूछ लें। जी असाइनमेंट चेक हो जाएंगी जी आपकी इंशाल्लाह वेरी सुन। जी इस तरह आप बताएं। जी चैट में नहीं देखता, मैंने बताया माइक में पूछा करें, आप पूछ लें अगर माइक खराब है तो, लेकिन माइक पे क्वेश्चन आंसर किया करें। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें डिज़ाइन ना हो लेकिन ट्रैश बैग टिश्यू हो, तो उसमें उसमें जी आप फिर डेफिनेटली, जो प्रोडक्ट जिसमें डिज़ाइन ही नहीं है तो फिर आप किसी भी स्टाइल में जा सकते हैं। ट्रैश बैग में तो डेफिनेटली कोई डिज़ाइन नहीं होगा ना, वो तो एक ही तरह के होंगे, सिर्फ साइजेस होंगे उसके अंदर, तो साइज के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो आपको। थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा दें, इसलिए मैं ये आहिस्ता सा लेके जा रहा हूँ। वरना अक्सर लोग ये एक लेक्चर में सारा पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए डिवाइड करता हूँ। आपको समझ आना ज़रूरी है, मकसद ये नहीं कि आगे भागते जाएं, समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ये आप इसको करें। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई इशू हुआ, मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और ये मैं स्लाइड, ये सारा कुछ मैं अभी आपको थोड़ी देर में सारा कुछ शेयर कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।